चलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लो। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, आज के सेशन में जो डे 1 और डे 2 के वर्ड्स हुए वो लोग हम लोग अभी कमेंट चैट से रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का शुरू करेंगे। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब भी करने वाले हैं। 1.5 से 2 घंटे का सेशन चलेगा। अभी 9-10 हो रहा है, मोटा मोटी ये 11 बजे तक का सेशन जाएगा आपका। और लगभग 150 से 200 वर्ड हम लोग, वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, पूरा ब्रॉड रेंज रखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। बड़ा शानदार होगा सेशन, और ये लगातार चलाएंगे जब तक आपका 4-5 हजार का जो बेस है वो ना बन जाए। सर एक सवाल है, बताएंगे? बाद में बताएंगे बाबू, पहले इधर जरा अपना काम कर ले। चलो देखो आप ठीक है, आज हम लोग वर्ड भी करने वाले, फ्रेजल वर्ब भी करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ इडियम फ्रेज भी लेंगे। पिछले वाले जो क्लास में हुए वो वर्ड अभी रिवीजन करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोग को स्क्रीन साफ नजर आ रहा होगा। चलो तो देखना शुरू करते हैं। पहला वर्ड आ रहा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कैप्रिशंड का। सिनोनिम्स पूछा जा रहा है कैप्रिशंड। देखो, मे भी हो सकता है ना कि कोई वर्ड किसी बैच में हुआ हो या किसी और किसी बच्चे का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, तो परेशान नहीं होना। अगर नया वर्ड होगा तो उसको हम लोग अभी कवर कर लेंगे। ये बड़ा प्यारा वर्ड है कैप्रिशंड। कैप्रिशंड का अर्थ होता है बच्चा सजा हुआ, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है सजा हुआ। अब ये सजा हुआ रूम आदि के लिए यूज नहीं करते हैं, है ना। घोड़े, हाथी आदि जो देखते हो ना मेला या जुलूस में, पूरा उसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया जाता है, थोड़ी रंगाई पुताई भी होती है। मेला वगैरह में जो हाथी वगैरह आते हैं, तो उस तरह से जिसको रंग पोत दिया गया हो या जिसको बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना दिए गए हो, कुछ ज्वेलरी पहना दिया गया हो, ये जानवर के लिए यूज होता है, विशेष तौर पे हाथी और घोड़ा के लिए। मैंने अभी रास्ते में एक कैप्रिशंड एलिफेंट देखा। कैसा हाथी? सजा धजा या सजा हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑर्नेटली ड्रेस्ड। ऑर्नेटली ड्रेस्ड, ऑर्नेट का मतलब होता है सजा हुआ। ये एक वर्ड है ऑर्नेट, ये एडजेक्टिव है। ऑर्नेट का अर्थ होता है सजा हुआ। तो कोई जो ऑर्नेटली ड्रेस्ड हो, सजावट वाले ढंग से सजा धजा हो, उसको क्या बोलेंगे? कैप्रिशंड। तो कैप्रिशंड का सिनोनिम्स ये हो गया। बेयर का मतलब होता है बिना कवर का, नंगा। बेयर का मतलब होता है नंगा। अब बेयर वर्ड जब पढ़ेंगे तो विस्तार से बताएंगे, अभी मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब बेयर पढ़ेंगे तो बेयर से जुड़ा हम लोग 8-10 वर्ड देखेंगे। बेयर फेस क्या होता है ना, बेयर लाई क्या होता है, बेयर ट्रूथ क्या होता है, वो सब देखेंगे आगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा कैडेवरस। ऑर्नेट का भी अर्थ है सजा हुआ, कैप्रिशंड का भी अर्थ होता है सजा हुआ, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला वर्ड आ रहा है कैडेवरस। कैडेवरस वर्ड हम लोग शायद आप लोग को बताए होंगे। एक वर्ड आया था अपने पास कैडेवर। कैडेवर का अर्थ होता है लाश, नाउन है। डन है सभी लोग? कैडेवर का अर्थ होता है लाश। लाश के लिए हमने कारकस भी देखा था, जानवर का लाश। ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन डेड बॉडी, उसको कॉर्प्स बोले थे। ये सब लाश के लिए आने वाले नाउन थे, नाउन है सारे। और एक कैरियन भी था, सड़ता गलता लाश या सड़ता गलता मांस को कैरियन, CARRION। इसी कैडेवर से, ये नाउन से हमने एडजेक्टिव बनाया था कैडेवरस। ये सब लाश वाले नाउन थे, अब एडजेक्टिव बन गया अस लगाकर। मरियल, बीमारू, मरा हुआ, दिखता हुआ, है ना, मरा जैसा। सिनोनिम्स देखे थे स्क्रैजी, या सिनोनिम्स देखे थे स्क्रॉनी। मेरे घर के नीचे एक स्क्रॉनी कैट रहती है, ऐसा एग्जाम्पल समझाए थे। मरियल, बिल्ली। रिकेट्स एक बीमारी है, नाउन है ये, रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी, और इससे एडजेक्टिव बनाए थे रिकेटी। तो ये सारे सिनोनिम्स थे, रिकेटी, स्क्रॉनी, कैडेवरस और स्क्रैजी, सब किस अर्थ में? मरियल के अर्थ में। अब यहां पर कैडेवरस के लिए वर्ड पूछ रहा है, द वर्ड इज गाउंट। गाउंट का भी अर्थ होता है बहुत पतला, कमजोर, दुबला, बेजान सा दिखता हुआ। तो गॉन्ट भी इसी लिस्ट में जुड़ जाएगा। जो नया वर्ड आएगा उसको ऐड कर लोगे, जो नया वर्ड आएगा उसको ऐड कर लेना। मरियल, हाँ जी, क्या है, तन्नू कुमारी, मरियल, गाउंट। रडी जो वर्ड है ना, रूडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब रॉबस क्या, रेडियंट क्या बताएंगे? रेडियंट का अर्थ होता है चमकने वाला। अगर किसी का फेस रेडियंट है मतलब वो चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। रॉबस का अर्थ होता है मजबूत, रॉबस का अर्थ होता है मजबूत। रूडी जो वर्ड है ना, रूडी, ये भी चेहरे के लिए यूज करते हैं,
खास तौर पे जो खून से एकदम लाल हो, मतलब इतना ब्लड है शरीर में, आदमी इतना हेल्दी है कि चेहरा टमाटर जैसा लाल है, तो बोलेंगे कि उसका रूडी फेस है। इसी अर्थ में एक बड़ा प्यारा वर्ड आता है फ्लोरिड, लाल रंग का या लाल जैसा, लाल रंग का। ही हैज अ फ्लोरिड फेस, है ना, खून से भरा हुआ या लाल दिखता हुआ, उसी अर्थ में आता है रूडी। तो कैडेवरस तो मरियल है, तो रूडी होगा नहीं। रेडियंट है, चमकने वाला, रॉबस्ट है, मजबूत, तो आंसर इज गॉन्ट। चलो आगे बढ़ेंगे। न्यू वर्ड अब जो पढ़ेंगे हम लोग वर्ड भी वो अलग से करेंगे ना, अभी बस एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं कुछ। औटला, औटला आपने देखा था उसको, भगौड़े को जो कानून से भाग रहा है, फ्यूजिटिव। औटला या फ्यूजिटिव था भगौड़ा जो कानून से भाग रहा है। वॉरियर है, योद्धा। पैट्रियट है, देशभक्त। विजिलांटे है, विजिलांटे उसको बोलते हैं ना, कोई आदमी जो कानून को अपने हाथ में लेता है रक्षा करने के लिए, उसको रक्षक बोलते हैं। हालांकि थोड़ा नेगेटिव वर्ड है ये, समझाएंगे विजिलांटे, टाइम लगेगा। विजिल क्या है, विजिलांटे क्या है, विजिलांटिज्म क्या है, आराम से समझाएंगे। औटला मतलब कानून से भागने वाला, सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा क्रिमिनल। डन है सभी लोग? गॉन्ट बड़ा प्यारा वर्ड है। और रूडी, रूडी मतलब फ्लोरिड, लाल दिखता हुआ। नया वर्ड जो आएगा उसको लिख लोगे। चलो ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज क्या था? किसी को अपने समूह में शामिल ना होने देना, किसी को अपने समूह में शामिल ना होने देना और अपने अंदर मिला लेना, एसिमिलेट, है ना। कोई भी बाहर का लोग आता है तो भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हम उसको एसिमिलेट कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेना। और किसी को दूर दूर करना, अपने अंदर ना जुड़ने देना, ऑस्ट्रासाइज। तो ऑस्ट्रासाइज के लिए जो वर्ड आएगा यहां पर वो है बैनिस। इम्ब्रेस होता है अपनाना, इम्ब्रेस होता है अपनाना, कुछ उसी तरह से जैसे असिमिलेट। हालांकि अलग अलग वर्ड है, भाव अलग है, यूज अलग होता है, लेकिन इम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। जैसे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्ब्रेस करनी चाहिए, हमें आज की दुनिया के जो रीति रिवाज है उसको इम्ब्रेस करना चाहिए, मतलब अपनाना चाहिए। बैनिश कर देना मतलब होता है निकालना। तो अगर आप किसी को अपने समूह से ऑस्ट्रासाइज कर रहे हैं मतलब बाहर रख रहे हैं, निकाल रहे हैं। डन है? चलो जी, विराट का 82 का सी, 83 का भी सी आ रहा है। 82 83 कहां से लिख रहा है? अच्छा 3 है, सॉरी 80 नहीं है, 2 का सी। चलो पांचवा, मेंडिकेंट। मेंडिकेंट है भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला। एयर है उत्तराधिकारी। एयर क्या होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी समझते हैं? किसी व्यक्ति के मरने के बाद या जाने के बाद जो उसका जिम्मेदारी लेता, उसके सारे चीजों का जो मालिक बनता है, तो पर्सन इज कॉल्ड एयर। बेगर है भिक्षुक, भिखारी। भिखारी के लिए एक वर्ड आता है बच्चा, वी का, वैग्रेंट। बहुत फेमस वर्ड है वैग्रेंट, भिखारी। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बहुत ठोक बजा के पढ़ेंगे। मर्चेंट है व्यापारी, मर्चेंट है व्यापारी। और पिलग्रिम है तीर्थयात्री, तीर्थ यात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री। जैसे अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो यू आर अ पिलग्रिम, तीर्थयात्री। मर्चेंट है व्यापारी, और एयर है उत्तराधिकारी, और मेंडिकेंट है भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला। आंसर हो जाएगा अपना बेगर। बेगर को और क्या बोलते हैं? वैग्रेंट भी बोलते हैं, बेगर को वैग्रेंट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला वर्ड आ रहा है बच्चा एडोलेसेंट। कौन सा वर्ड है? एडोलेसेंट। एक ऐसा बच्चा ना जो, देखो अभी जो हम लोगों ने वर्ड कराया ना उसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं गए। अब एसेंट का मतलब क्या होता है, नेसेंट क्या होता है, एडोलेसेंट क्या होता है, कॉन्वालेसेंट क्या होता है, वो आगे धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल बेस बनाना है, ज्यादा परेशान नहीं होना भी आपको। एडोलेसेंट बोले थे जो कि ना तो बच्चा है ना बड़ा है, उस प्रक्रिया में है। और ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी। जैसे मेरे घर में 2 एडोलेसेंट्स है, मेरे घर में 2 एडोलेसेंट्स है। यहां पर देखो एस लगाकर प्लूरल बना, मतलब ये नाउन है। देयर आर 2 एडोलेसेंट्स इन माई हाउस, मेरे घर में या एट माई होम 2 एडोलेसेंट है। वो 13 15 20 वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चा है ना, जवान हुआ पूरी तरह। अच्छा, वो एक एडोलेसेंट गर्ल है। अब जो एडोलेसेंट आप देख रहे हैं ये गर्ल के लिए एडजेक्टिव बन गया। तो ये नाउन है या एडजेक्टिव, दोनों है। इन्फेंट बोलते हैं शिशु को, बच्चा को, नवजात को, नवजात या शिशु। एडल्ट बोलते हैं वयस्क, जो 18 से प्लस है। एल्डर बोलते हैं जो बहुत बड़ा है, बुजुर्ग। टीनेजर इज द राइट ऑप्शन, है ना।
टीनेजर, टीनेजर मतलब जो 13 से लेकर 19 तक है, जिसमें टीन लगा हुआ है, 13, 14, 15, टीन एज वाला, टीन एज वाला, टीन एजर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो एडोलेसेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टीनेजर। चलो फटाफट खत्म करेंगे इसको। इम्बेसिल बताए थे, इम्बेसिल बोले थे मूर्ख को, गवार को, निनकम्पूप देखे थे, इडियट, डंस, ये सब गवार वाले अर्थ में आने वाले नाउन थे। जीनियस, तो जीनियस होता है स्कॉलर, विद्वान को बोलते हैं। मोहन एक स्कॉलर है इस क्षेत्र का, मतलब विद्वान है, फलाने फील्ड का वो स्कॉलर है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो स्कॉलर विद्वान को बोलते हैं। और ये तो एंटो हो जाएगा, तो सिनोनिम्स क्या होगा भाई? अगले पेज पर आ जाओ। अगले सिनोनिम्स मिल गया हमें, फूल, मूर्ख, इडियट, डंस, निनकम्पूप, हाफ विट, डिम विट, बहुत सारे वर्ड देखे थे इसके लिए। मेंटर बोलते हैं गुरु को, जो आपको रास्ता दिखाता है उसको मेंटर बोलते हैं, और जिसको रास्ता दिखाया जा रहा है उसको मेंटी बोलते हैं। अगर मान लीजिए मैं गीता को ट्रेनिंग दे रहा हूं, पढ़ा लिखा रहा हूं, सिखा समझा रहा हूं, तो मैं गीता का मेंटर हूं और गीता मेरी मेंटी है। यही चीज हमने पेयर और पेई में देखा था। पेयर मतलब पे करने वाला, पेई मतलब जिसको पे किया गया। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, लंबी लिस्ट हम लोग किए थे इसको। परज्यूरर झूठ बोलने वाला, द वर्ड इज लायर। विटनेस बोलते हैं उसको, गवाह को, या प्रत्यक्षदर्शी, किसी घटना को जिसने आंख के सामने देखा है। प्रत्यक्षदर्शी, आपके सामने मर्डर हुआ तो आप उस मर्डर के क्या है? विटनेस है, प्रत्यक्षदर्शी है। ज्यूरर बोलते हैं जज को, जो ज्यूरी का सदस्य होता है, जज एक आम भाषा में। और एडवोकेट किसी विचार का समर्थक या पैरवी करने वाला, द पर्सन इज कॉल्ड एडवोकेट। डन है। चलो अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, आर्डेंट। आर्डेंट पिछले क्लास में किए थे। आर्डेंट बोले थे जो किसी काम को बड़े जोश, जज्बे, लगन से करता हो। आर्डेंट, फर्वेंट, एंथुसियास्टिक, पैशनेट। मैं इस पार्टी का आर्डेंट सपोर्टर हूं, मतलब पूरे जोश और जज्बे से काम करने वाले को आर्डेंट बोला गया था। तो आर्डेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा पैशनेट। अब ल्यूकवार्म क्या है? पैथेटिक। क्या पैथेटिक? मतलब जिसको कोई रुचि नहीं हो। ल्यूकवार्म मतलब हल्का गर्म। इंडिफरेंट मतलब जिसे फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो जब देखेंगे तो देखेंगे, फिलहाल हम आर्डेंट का सिनोनिम्स देख रहे हैं, पैशनेट। चलो अगला, डिराइड बताए थे। डिराइड, मॉक और रिडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का खिल्ली उड़ाना। ही डिराइडेड मी, है ना, दे डिराइड मी, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मॉक या रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना, सिनोनिम्स आ गया रिडिक्यूल। चलो आगे बढ़ेंगे। ब्रैगेट, ब्रैगाट, ब्रैग से बना था। ब्रैग मतलब डिंग हाँकना, ब्रैग मतलब डिंग हाँकना, और डिंग हाँकने वाले को बोले थे ब्रैगट। उसी तरह बोस्ट, बोस्ट का मतलब ये डिंग हाँकना, और बोस्ट करने वाला बोस्टर। आंसर यहां 11 का बी। आर्डेंट सपोर्टर ऑफ अ टीम, हाँ जी, भटकती आत्मा। चलो अब जरा सा अपना हम लोग आज वाला करेंगे, उससे पहले पिछले 2 क्लास के जो वर्ड थे जरा कमेंट सेक्शन को एक्टिव कर लो सारे लोग। पिछले 2 क्लास में जो हम लोगों ने 200-250 वर्ड किए हैं डे 1 और 2 में, कोशिश करेंगे अगले 9:25 हो रहा है, हमारे सेशन को ऑलमोस्ट 15 मिनट निकल गया, वाह। 10 मिनट हम लोग और करेंगे और रिवीजन, और पीछे वाले जितने वर्ड्स हुए हैं पिछले 2 क्लासेस में उसको हम लोग अभी लिखने का प्रयास करेंगे तेजी से। चलो जी फटाफट कमेंट सेक्शन एक्टिव। जो भी वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है पिछले क्लासेस के, कॉपी अभी यूज नहीं करना, कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। जो भी दिमाग में आता है कमेंट सेक्शन में सारे लोग फटाफट लग जाओ। और बाकी लोग क्यों नहीं जुड़े हैं भाई अभी? भोला जी अगर देख रहे हैं तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। चलो पहला वर्ड आ गया है फॉइल। फॉइल होता है किसी चीज को नाकाम करना। नाकाम करने के लिए वर्ड हमने स्कटल भी देखा था और थ्वाट भी देखा था। किसी चीज को नाकाम करना, पुलिस ने उनके प्लान को थ्वाट कर दिया, स्कटल कर दिया। चलिए नेक्स्ट, पैशनेट, अभी आया था पैशनेट। पैशन से काम करने वाला, पैशन मतलब जुनून, और जो जुनून से भरा हुआ ये नाउन है और ये एडजेक्टिव हो गया पैशनेट। अब पैशनेट का प्रीपोजिशन क्या होता है वो सब पढ़ेंगे आगे। मिलता जुलता वर्ड देखे थे, आर्डेंट, टॉरिड, फर्वेंट, एंथुसियास्टिक, किसी काम को बहुत जोश, लगन, जज्बे से करने वाला। चलो जी और बहुत सुंदर।
नेक्स्ट लोथ आ रहा है, LOATHE, लोथ, नफरत करना, घृणा करना, आई लोथ हिम। लोथ वाले अर्थ में ही हमने देखा था एबॉर, लोथ वाले अर्थ में ही हमने डिटेस्ट देखा था, नफरत या घृणा करना। इसी अर्थ में हमने एबोमिनेट भी देखा था, नफरत या घृणा करना। एबॉर, डिटेस्ट, लोथ और एबोमिनेट। चलो नेक्स्ट, राकेश लिख रहे हैं फर्वेंट, फर्वेंट तो बच्चा लिख दिया यहां। फ्यूजिटिव, कौन लिख रहे हैं, कौन जी है, लक्की जी लिख रहे हैं फ्यूजिटिव। हाँ बच्चा, फ्यूजिटिव था, औटला था। फ्यूजिटिव या औटला बोला गया था भगोड़े को। चलो फटाफट फटाफट। रवि लिख रहा है हेट, डिटेस्ट, वो तो हो गया। विवेक लिख रहा है अनविलिंग, अनविलिंग इनिच्छुक था। अनविलिंग के लिए हमने जो वर्ड लिया था वो था रिलक्टेंट, एडजेक्टिव है वो, यहां वहां जाने का रिलक्टेंट। और इसी अर्थ में हमने एक और वर्ड देखा था लोथ, ही इज लोथ टू गो देयर, वो वहां जाने का अनिच्छुक है। हर्ष लिख रहे हैं फाट, फाट का अर्थ होता है हवा छोड़ना, ठीक है। फ्रेज हमने देखा था ब्रेक विंड, है ना, हु ब्रोक विंड, किसने हवा छोड़ा। चलो जी, हैरी लिख रहे हैं बम्किन, देहाती गवार को हमने बोला था बम्किन, कोई आदमी जो देहाती या गवार है उसको बम्किन या यॉकल बोला गया था। वेरी गुड, फटाफट तेजी से। अल्टर या उल्टर, पता नहीं क्या नाम है आपका, आप लिख रहे हैं पराया। पराया उसको बोलते हैं जिसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया है, निकाल दिया है। जिसको समाज ने निकाल दिया वो आउटकास्ट या पराया है, और जो कानून से भाग रहा है वो आउटला या फ्यूजिटिव है। और किसी को समाज से निकालना, अभी आप देख रहे थे ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज, और किसी को मिला लेना एसिमिलेट, अपने अंदर वो सम्मिलित कर लेना। चलो जी, बारबेरियन, स्पेलिंग सुधारिए विवेक कुमार। बारबेरियन हिंसक, गवार, जंगली व्यक्ति को बारबेरियन बोलते हैं, बारबेरियन। चलो, और श्वेता लिख रही है आर्टिशन, हाथ से जो चीजें बनाने के माहिर हैं, जिनके हाथ में कला है, कौशल है, वैसे लोगों को बोला गया था आर्टिसन या क्राफ्ट्समैन, या क्राफ्ट्समैन। और जो मूर्तिकार होते हैं उनको बोला गया था स्कल्प्टर, मूर्तिकार को क्या बोला गया था, स्कल्प्टर। और मूर्ति कला को बोला गया था स्कल्पचर, मूर्ति बनाने की कला, और मूर्ति बनाने वाला स्कल्प्चर। कढ़ाई बुनाई का जो काम है एम्ब्रॉयडरी, ये काम का नाम है, नाउन है। और जो आदमी कढ़ाई बुनाई करता है एम्ब्रॉयडरर। चलो फटाफट, बहुत सुंदर। आयुष लिख रहे हैं यूकॉन्डर, ये इस बैच में नहीं हुआ यूकॉन्डर, कौन सा वर्ड लिखना चाह रहा है। चलो अगला वर्ड आ रहा है हावड़ा, हाथी के पीठ पर जो सीट होता है हावड़ा बोले थे, हाथी के पीठ पर जो महावत का सीट होता है। और घोड़े के पीठ पर जो सीट है उसको सैडल बोलेंगे। और घोड़े के लगाम को रीन्स या वो ब्रिडल बोले थे, याद आ रहा है, घोड़े का लगाम ब्रिडल। और घोड़े के आंख के किनारे जो पट्टी होती है उसको ब्लाइंडर्स और ब्लिंकर्स बोला गया था। और क्या क्या वर्ड हुए थे फटाफट। अच्छा, ब्रिडल से एडजेक्टिव बनाए थे अनब्रिडल्ड, बेलगाम, जिसके ऊपर किसी का कोई लगाम ना हो। मॉर्ग लिख रहे हैं, मॉर्ग या मॉर्चुअरी, मॉर्ग या मॉर्चुअरी बोलते हैं जहां लाश को रखते हैं। द प्लेस इज कॉल्ड मॉर्ग या मॉर्चुअरी, जहां लाश को रखा जाए, मॉर्ग या मॉर्चुअरी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। कॉटेज, कॉटेज बोलते हैं शव यात्रा, लाश की जो यात्रा निकलती है ना, राम नाम सत्य वाली जो यात्रा होती है, शव यात्रा, दैट इज कॉल्ड कॉटेज। बहुत सुंदर। चलो अगला बढ़ा रहा है सैडिस्ट, जिसको दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता हो, जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी होता हो, ऐसे लोगों को सैडिस्ट बोलते हैं। और जिसको खुद को कष्ट देने में मजा आता हो, ऐसे महापुरुषों को मैसोचिस्ट बोलते हैं। या बहुत पहले अगला इगैल्टेरियन, इगैल्टेरियन बोलते हैं समतावादी। इगैल्टेरियन वो आदमी जो समानता की बात करे, वो आदमी जो कहे कि हर एक आदमी को समान अधिकार होना चाहिए, इगैल्टेरियन। चलो जी, बहुत सुंदर। अंडरटेकर, सनी राज बता रहे हैं अंडरटेकर, अंडरटेकर बोलते हैं जो डेड बॉडी को अंतिम क्रिया के लिए तैयार करता है, द पर्सन इज कॉल्ड अंडरटेकर। रेनीगेड, धर्म त्यागने वाला, अपना धर्म त्यागने वाला, रेनीगेड या एपोस्टेट, धर्म त्यागी, रेनीगेड या एपोस्टेट, धर्म त्यागी, रेनीगेड या एपोस्टेट, धर्म त्यागी, रेनीगेड या एपोस्टेट। और पार्टी बदलने वाला, दल बदलू, टर्न कोट या डिफेक्टर, टर्न कोट या डिफेक्टर। और डिफेक्ट का अर्थ भर्व के रूप में अर्थ बताए थे, दल बदलना। ही डिफेक्टेड फ्रॉम भाजपा टू कांग्रेस, ऐसा एग्जांपल किए थे। फिलिस्टीन, राकेश लिख रहा है फिलिस्टीन, संस्कृति साहित्य, संस्कृति साहित्य आदि से विमुख व्यक्ति,
जिसको कला साहित्य आदि की बिल्कुल भी समझ ना हो, और जिसको कला साहित्य आदि की समझ है कॉनेश्योर, द वर्ड इज कॉनेश्योर, पारखी, जिसको कला साहित्य टेस्ट आदि की समझ हो उसको कॉनेश्योर बोलते हैं। और जज के लिए एक वर्ड देखे थे आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब था जज, और मध्यस्थता करने वाले को बोले थे आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने वाले को बोला गया था आर्बिट्रेटर। चलो बहुत सुंदर। धड़ को बोले थे टॉर्सो, कौन लिख रहा है ये टॉर्सो, आयुष लिख रहा है टॉर्सो, ओम प्रकाश लिख रहे हैं एरुडाइट, वेरी गुड। टॉर्सो बोले थे धड़ को, ये वाला जो हिस्सा है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड टॉर्सो। और हेड को बोले थे नॉडल, माथा वाले हिस्से को बोलते हैं नॉडल, हेड, सिर। ये सब पिछले क्लास वाले वर्ड है। हाँ जी, दबोचना या पकड़ना, नैब करना, पुलिस नैब्ड हिम, भर्व है, किसी को दबोचना या पकड़ना, बहुत सुंदर। इरूडाइट, इरूडाइट बोले थे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास एकेडमिक नॉलेज है। अगर कोई आदमी इरूडाइट है तो उसके पास एकेडमिक किताबी नॉलेज है, उसने उस विषय का विधिवत अध्ययन किया है। और एक वर्ड हमने देखा था सैवी, वो सैवी पॉलिटिशियन है, सैवी बिजनेसमैन है, जिसके पास किसी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सैवी। चलो जी, पैगन, मुख्य धर्मों में यकीन ना रखने वाला, उस पर्सन को बोलते हैं पैगन, जो अलग अलग तरह की पूजा पाठ या पूजा पद्धति में यकीन रखता हो, खासतौर पे नेचर को पूजता हो, ऐसे लोगों को पैगन बोले थे। और काफिर को बोला गया था इनफिडल, जो ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम आदि में यकीन ना रखता, उसको इनफिडल बोला गया था। मूर्ति पूजक को आइडोलेटर बोले थे। कफन, कफन को श्राउड बोला गया था। कोशिश कीजिए सैटरडे संडे वाला वर्ड बताने का, आपके बैचेज में जो हुए वो मत बोलिए यहां पर। चलो, पारागॉन, वेरी गुड, पारागॉन हुआ था पिछले क्लास में। किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल को पारागॉन बोले थे, या एपिटोम, एपिटोम जैसा वर्ड देखे थे, या एम्बॉडीमेंट देखे थे। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मूर्त रूप, या पर्सनोफिकेशन देखे थे। ही इज द पर्सनोफिकेशन ऑफ ऑनेस्टी, अगर ऑनेस्टी कोई पर्सन होता तो वैसा दिखता, राजू जैसा। चलो और जी, डॉब तो नीति का कल बताया गया है ना। रोवर, रोमर वगैरह बताए थे। घूमने वाला, रोवर, रोमर या वॉन्डरर, घूमने वाले को रोवर, रोमर या वॉन्डरर बोला गया था। वॉन्डर था घूमना, उसी से बनाए थे वॉन्डरर। आई थिंक नेट स्लो हो गया है, हाँ नहीं ठीक है। चलो आगे बढ़े। कान लगाकर सुनने वाला, सैटरडे संडे वाला वर्ड करें। इप्स ड्रॉपर, कान लगाकर सुनने वाला, इप्स ड्रॉपर। दूसरों के घर में ताक झांक करने वाला, वॉयर। चलो सभी लोग कमेंट सेक्शन एक्टिव रखो। देवी देवता को डीटी बोले थे, देवी देवता को डीटी, देवी देवता की मूर्ति को आइडल बोले थे, और लिखित कानून को स्टैच्यूट बोले थे, और मूर्ति को स्टैच्यू बोले थे। यह मूर्ति, यह लिखित कानून, यह देवी देवता की मूर्ति। और आधी मूर्ति को बस्ट बोले थे, और बस्ट वर्ब के रूप में था तोड़ना। और पुतला को इफिजी बोला गया था। ये सारे वर्ड पिछले 2 क्लासेस के वर्ड है। हाँ जी, धोखा देने वाला दोस्त, गद्दार दोस्त को जुडास या क्विसलिंग कहा गया था। और एक्टिव करो, कमेंट सेक्शन सुपर एक्टिव होना चाहिए। जुडास और क्विसलिंग, वेरी गुड। विट, विट बोला गया था बुद्धि को। विट का मतलब होता है अकल, यूज योर विट, यूज योर विट, यूज योर विट, अपने विट का उपयोग करो। यूज योर विट, अपने विट का उपयोग करो। बच्चा एक सेकेंड, मुझे आपका कमेंट्स दिखना बंद हो गया किसी कारण से। और स्क्रीन पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेट मी सी फोन पर आपका अगर चल रहा है तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप लोगों को सब साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत उधर? एक बार कमेंट में बता देना ओके है।
विट से ये वर्ड बनाए थे बच्चा, हाफ विट या डिम विट, हाफ विट या डिम विट, मंद बुद्धि, इसको हमने इम्बेसिल, फूल आदि के साथ जोड़ा था। गोल बाबू लिख रहे हैं लीस, लीथ नहीं है बच्चा, वो लीस है, कुत्ते के गले का पट्टा को लीस या लीड बोले थे, फ्रेज बनाए थे ऑन द लीस या ऑन द लीड, ऑन द लीस या ऑन द लीड। ऑन द लीस या ऑन द लीड गले के पट्टे को बोला गया था। चलो बहुत सुंदर, पैरागॉन भी हुआ था, हाँ सबको आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। सीट को सैडल बोलते हैं। और कुछ नया वर्ड, और कोई नया वर्ड आपको लिखना है जो क्लास में हुआ था अभी नहीं हुआ है? इफिजी, नोबल, ये सब हो गया, रेनिगेट, बस्ट, मॉक सब हो गया, प्लेफुल, वॉयर, टर्नकोट, वेरी गुड। चलो ठीक है, आज वाले अब नए वर्ड शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन अपने स्तर पे टाइट रखना है सभी को। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं दिख रहा, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, फिर नए वर्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस 1 सेकेंड दे दो। चलो बाबू लोग, नए वर्ड शुरू कर रहे हैं आज के लिए। मुझे आप लोग का कहाँ आना शुरू हो गया, ठीक है, वेरी गुड, आ गया, कमेंट्स आ गया आप लोग का। चलो देखो, आज हम लोगों ने 50 वर्ड लिखे हैं, उसको जब हम लोग फैलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है 200-250 वर्ड वो तुरंत हो जाएगा। तो जो पहला वर्ड आ रहा है आपका, आज नए वर्ड्स आ रहे हैं। पहला वर्ड है टैसीटर्न। पहला वर्ड क्या है? टैसीटर्न। चलो अब ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन को रोक, कमेंट सेक्शन को जरा रोक दो, कॉपी उठा लीजिए, अब कॉपी उठा लीजिए फट से। बहुत प्यारे प्यारे सारे एकदम मोस्ट कॉमन वर्ड्स लिखवा रहा हूं, अभी डिक्शनरी वाले वर्ड आपके एकदम नहीं है, सब कॉमन वर्ड है। कुछ वर्ड हो गए होंगे किसी बच्चे का, किसी का नहीं हुआ होगा, रिपीट करते चलोगे। स्टार्ट करें। टैसीटर्न, टैसीटर्न का अर्थ होता है चुप रहने वाला, कम बोलने वाला, है ना। टैसीटर्न वाले अर्थ में हमारे पास एक और वर्ड आता है रेटिसेंट। टैसीटर्न, एक बार आ जाओ इधर मेन स्क्रीन पर, देखो बच्चा, एक वर्ड है रेटिसेंट, एक वर्ड है टैसीटर्न, और एक वर्ड है रिक्ल्यूस, है ना। मूलतः तीनों एडजेक्टिव है। मितभाषी, कम बोलने वाला, मित मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता हो, चुपचाप रहता हो, उसको जो थोड़ा रिजर्व्ड रहता हो, एकांत पसंद करता हो, जो ये थोड़ा सा अलग है, रिजर्व्ड या लैकॉनिक, ऐसे लोगों को मितभाषी कहते हैं। गीता, शी इज रिजर्व्ड इन नेचर, वो स्वभाव से थोड़ी रिजर्व्ड है। अगर कोई आदमी रिजर्व्ड है मतलब चुपचाप रहेगा, वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं करेगा, है ना, थोड़ा अलग अलग, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का जो आदमी होता है, उनको मितभाषी बोलते हैं। रेटिसेंट, टैसीटर्न, रिक्ल्यूस एकांत प्रिय होता है, एकांतवासी है, बट इसको भी आप ले सकते हैं एक साथ। थोड़ा सा मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, चलो 4 वर्ड लिख लीजिए। कुछ बच्चों का हो चुका होगा तो कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर लेंगे। वर्ड्स रिपीट हो कोई हर्ज नहीं है, हो गया। और अभी इंग्लिश में लिखाइएगा या हिंदी में, दोनों जैसे लिखना है लिखो बच्चा, आगे तो पूरा इंग्लिश में ही होगा कंप्लीट। हम लोग जो डिफिनीशन लिखते हैं सब डायरेक्ट डिक्शनरी से लिखते हैं, डायरेक्ट। अभी चूंकि आप लोग एकदम शुरुआती स्तर पे है, तो अभी बस है वर्ड का मीनिंग याद हो जाए, और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो याद हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, तो अगर कोई आदमी सीज अ रिजर्व्ड गर्ल, है ना, वो देखो चाची जो है वो ज्यादा बातचीत नहीं करती, सी इज वेरी रिजर्व्ड, सी इज वेरी रिजर्व्ड, वो बहुत रिजर्व्ड रहने वाली है, बहुत चुपचाप।
अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, ज्यादा हाहा ही नहीं करती है। और बातूनी के लिए जो वर्ड आते हैं, जो खूब बतक्कड़ होता है, बातूनी बात बनाने वाला, उसको उसके लिए जो कॉमन वर्ड्स हैं वह है टॉकेटिव या गैरुलस या लॉक्वेसियस। कुछ बच्चों का वर्ड रिपीट होगा, फिर भी कॉपी में दोबारा लिखेंगे। बातूनी, बातूनी। हो गया सर, मुझे पता है हो गया, इसलिए तो बार बार बोल रहा हूं। टॉकेटिव, गैरुलस और लॉक्वेसियस। बातूनी हो गया। सी इज अ लॉक्वेसियस गर्ल, बात शुरू करती है तो चुप ही नहीं होती है। ही इज अ टॉकेटिव बॉय, अ टॉकेटिव स्टूडेंट। इफ समबडी इज वेरी टॉकेटिव, सी इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है, खूब बात बनाती है, बात करने में माहिर है ना। और अगर कोई आदमी रिजर्व्ड है, लकॉनिक है, तो वो कम बोलने वाला होगा। टैसीटर्न है, कम बोलने वाला होगा। टैसीटर्न न्यू वर्ड था आपके लिए, टैसीटर्न आपका नहीं हुआ था, रेटिसेंट हुआ होगा आई थिंक, रेटिसेंट या टैसीटर्न या लैकॉनिक, कम बोलने वाला, मितभाषी। चले आगे बढ़े। चलो, तो हमने दो वर्ड पढ़ लिया। पहला पढ़ो, टैसीटर्न क्या लिख रहा है? रिजर्व्ड, कोई आदमी जो रिजर्व्ड रहता हो, एडजेक्टिव है, परिभाषा लिखा हुआ है। और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो अनकम्युनिकेटिव है, जो अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं करता। रेटिसेंट भी वही है, नॉट रिवीलिंग वन थॉट्स, जो अपने विचारों को रिवील नहीं करता। रिवील करना मतलब उजागर करना, द पर्सन इज कॉल्ड रेटिसेंट। अगला बढ़ा रहा बच्चा साइकोफैंट। साइकोफैंट क्या है जरा देखते हैं, आओ। अगला बढ़ा रहा अपने पास साइकोफैंट। साइकोफैंट बोलते चापलूस को। चापलूस समझते हैं ना, जो किसी की खूब तारीफ करे, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोले ताकि उसको लाभ मिले। ओ भाई साहब, चलो जाओ यार, सीरियस टॉक चल रहा है यार, या चुपचाप बैठो उधर, आओ हेलो बोल दो। आज मार पड़ा है इनको, हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो, अरे हेलो बोल दो भाई साहब, बड़े हो गए देखो एक वीक में, बहुत बड़े हो गए एक वीक में। चलो भागो 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 भागो, इनको ले जाइए। हो गया चापलूस। अगर कोई पर्सन साइकोफैंट है, इफ समबडी इज अ साइकोफैंट, वो चापलूस है, नाउन नहीं है ना। इसी अर्थ में, साइकोफैंट वाले अर्थ में एक वर्ड आता है ऑब्सेक्यूअस। क्या आता है? ऑब्सेक्यूअस। एक वर्ड आता है सर्वाइल, एक वर्ड आता है वाइली। ये सब चापलूस वाले अर्थ में आने वाले विशेषण है। ये एडजेक्टिव है ना। जब नेताजी उसके घर पे आए विधायक जी, तो विधायक जी के पीछे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था। अब विधायक जी सड़ा हुआ जोक मार रहे हैं, फिर भी बाबू वाह 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 कर रहे हैं। क्यों? उसके चेहरे पर बड़ी चापलूसी वाली मुस्कान थी। देखे हो ना कुछ लोग बड़े लोगों के सामने किस तरह मुस्कुराते रहते हैं। मतलब मालिक जो बोल रहे हैं वो अच्छा, गलत भी बोल रहे तो भी मुस्कुरा रहे कि हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है। तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कैसी थी? बड़ी वो चापलूसी वाली मुस्कान, सर्वाइल स्माइल। देयर वाज अ चापलूसी वाली मुस्कान ऑन हिज फेस। रेक रो या सा, बहुत सुंदर। फ्लैटर, मेलिंगर, मेलिंगर बीमारी का नाटक करना, सब लिख रहे हैं। लिखे ऑब्सिक्यूअस वाइली, जो बहुत तेल लगाता हो, बहुत मक्खन लगाता हो, जो बहुत तेल या मक्खन लगाए वो वाइली है, सर्वाइल है। और उसी अर्थ में हम लोग नाउन क्या देख रहे हैं? साइकोफैंट। हो गया साइकोफैंट, चापलूस या चापलूसी करने वाला। अर्थ वही है, चापलूसी है, बस ये विशेषण है और ये नाउन है। डन सभी लोग? लिखने वाला काम तेजी से। और कमेंट सेक्शन को आप छोड़ दीजिए, जो भी लोग कमेंट में है, कॉपी कलम उठा लीजिए। ऑब्सेक्यूअस को नहीं कंफ्यूज करना, ये जो वर्ड है लोग इसको इजीली कंफ्यूज कर जाते हैं ऑब्सेक्वीज से। ऑब्सेक्वीज
ऑब्सेक्वीज का अर्थ होता है ना अंतिम संस्कार की रस्में, अंतिम संस्कार, ओए तारो, अंतिम संस्कार की रस्में। कोई आदमी जब मरता है तो उसकी जो अंतिम संस्कार होती है, जो क्रियाक्रम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेक्वीज, है ना। चचा अभी भी घूमते हैं, चचा पिछले महीना मरे हैं, अभी भी घूमते हैं, आते हैं कभी कभी। काहे भाई? चचा का ऑब्सेक्वीज नहीं हुआ, मतलब अंतिम संस्कार का जो भी क्रियाक्रम होता है, जो भी कर्म कांड होता है, वो सब नहीं किया गया, तो अंतिम संस्कार की रस्मों को ऑब्सेक्वीज बोलते हैं। और वहां देखिए कपड़ा डालिए। और ऑब्सेक्वीज को नहीं कंफ्यूज करना ऑब्सेक्यूअस से, सर्वाइल से। हो गया सभी लोग? अच्छा, अंतिम संस्कार की रस्मों को अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या बोलेंगे? देखो, अंतिम संस्कार को बोलते हैं बच्चा फ्यूनिरल। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, क्रियाक्रम जो होता है ना। कल चचा का वो था, अंत्येष्टि था, अंतिम सारा वो था। आई अटेंडेड, मैंने अटेंड किया, मैं हाजिर हुआ। आई अटेंडेड हिज फ्यूनरल, मतलब जो भी उनका अंतिम संस्कार जब हुआ, देहावसान हुआ, अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि समझते हैं ना, देहावसान या अंत्येष्टि, ये सब हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो उनकी जो अंत्येष्टि थी, मैंने उसमें भागीदारी की, मैं उसमें शिरकत किया। आई अटेंडेड हिज फ्यूनरल, आई अटेंडेड हिज फ्यूनरल। डन है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अच्छा, फ्यूनरल में हम लोग क्या करते हैं? 2-3 चीज करते हैं फ्यूनरल में। या तो हम लाश को जलाते हैं, या हम लाश को दफनाते हैं। कुछ बच्चों का हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। जिनका हुआ है वो भी लिखे, जिनका नहीं हुआ है वो भी लिखेंगे। अकबकाना नहीं है, एक वर्ड 20 बार होगा तो भी लिखना है, जब तक आपके डीएनए में ना घुस जाए। अंतिम संस्कार को क्या बोलते हैं? फ्यूनरल, है ना। चचा का फ्यूनरल था कल, मैंने फ्यूनरल में भागीदारी की, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट बन गया। और अंतिम संस्कार की जो रस्में होती हैं, तार खींच लेगा बाबू, उनको लिस्ट कर लीजिए, कब उनका दिमाग पगलाएगा ना। अंतिम संस्कार की जो रस्में होती हैं उनको बोलते हैं फ्यूनरल राइट्स। फ्यूनरल राइट्स, राइट्स का मतलब होता है क्रियाक्रम। स्पेलिंग ध्यान रखना, राइट का कंफ्यूजिंग बड़ा भी बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा इसमें। तो ऑब्सेक्वीज को अगर इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखे थे? अंतिम संस्कार की रस्में। अगर उसी को इंग्लिश में लिखना हो तो उसका मतलब होता है फ्यूनरल राइट्स, अंतिम संस्कार की रस्में। और अंतिम संस्कार में करते क्या है? लाश को जलाते हैं, डेड बॉडी को, कॉर्प्स को जलाते हैं। शव को जलाना, शव को जलाना, और यह है शव को दफन करना, डेड बॉडी को दफन करना। और उसके लिए वर्ब क्या आता है? इंटर, इनह्यूम या बेरी। इसको ब्यूरी नहीं पढ़ते, बेरी पढ़ते, बेरी, है ना। अब्दुल चाचा परसों गुजर गए, कल उनको बेरी किया गया, मतलब दफन किया गया। ही वॉज बेरीड स्टडी, he was buried yesterday, he was buried yesterday। he was buried yesterday। और शव यात्रा को क्या बोले थे? कॉटेज। और कफन को क्या बोले थे? श्राउड। कफन को बोला गया था श्राउड, जिससे लाश को ढकते, SHROUD, श्राउड। क्लास में जो वर्ड हो रहे हैं उसको अलग रखना है। सैटरडे संडे वाला जो चल रहा है वो अपना नॉर्मल चलते रहेगा। देखो, ये जो राइट है ना बच्चा, RIT, ये है रीति रिवाज, या जो रस्म होता है। रीति रिवाज देख लेना, हर्षी दीर्घी, मुझे इसमें शक हो रहा है, आई थिंक उल्टा होगा, ये दीर्घी होगा। इसको ये वाले राइट से कंफ्यूज मत करना, ये है राइट लिखना वाला। और एक रायट है, इसको पढ़ते रायट, दंगा करना। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इससे, दंगा या दंगा करना, नाउन है या वर्ब है? दोनों है ना। वहां
सड़क पे रायट शुरू हो गया, क्या पढ़ते? रायट, या का उच्चारण लेते, रायट, दंगा या दंगा करना, भर भी है। ये मोहल्ले के लड़के वहां पर मोड़ पे दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग मतलब वे लोग दंगा कर रहे हैं, दे आर राइटिंग। यहां राइट को कैसे यूज कर लिए? वर्ब के रूप में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना लिए। और रीति रिवाज वाला राइट आर आई टी, और लिखना वाला राइट डब्ल्यू आर आई टी, और दंगा वाला राइट रायट आर आई ओ टी, और सही वाला या दाया वाला राइट ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, एडवर्ब भी है। अर्थ होता है दाया और एक अर्थ होता है सही। राइट आंसर ये वाला राइट, राइट हैंड ये वाला राइट, लिखना वाला राइट, रीति रिवाज वाला राइट, क्रियाक्रम कर्मकांड जो होते हैं ना पूजा पाठ में, जो भी राइट और रिचुअल होता है आप उसको फॉलो करते हैं। क्रियाक्रम किसी पूजा का जो विधि है, पूजा विधि, उसका जो रीति रिवाज या विधि है उसको राइट बोलते हैं, RIT। काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बनाते हैं। और एक रिट होता है WRIT, वो कानून का वर्ड है, वो अलग से समझाएंगे। रिट WRIT। इसको अलग से बताएंगे, फिर उसमें चले जाएंगे ना तो फिर वो पूरा खुल जाएगा, लंबा खुल जाएगा वो। दंगा वाला राइट समझ में आया, RIOT। अब यहां पर एक वर्ड और ले लो राइट से, इसी राइट से एक वर्ड आ रहा है राइटर, दंगाई, रोड पर जो दंगा करते हैं, है ना, तोड़ फोड़ शुरू हो गया, हल्ला हंगामा, आगजनी शुरू हो गई, किसी कारण से लोग भड़क गए, दो धर्म के लोग या दो जाति के लोग आपस में भड़क गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई, तो ये जो राइट करने वाले जो लोग हैं दे आर कॉल्ड राइटर, दंगाई। पुलिस ने आज 10 दंगाइयों को अरेस्ट किया, पुलिस ने 10 दंगाइयों को अरेस्ट किया। बेरी समझ में आया? बेरी, इनह्यूम या इंटर, सबको दफनाना। एक एग्जांपल देख लो इसका। और दंगा वाला राइट RIOT, और दाया वाला राइट RIGST, दाया या सही वाला राइट। देखो तो, ही वॉज बेरीड एट हिज विलेज, उन्हें उनके गांव पे दफनाया गया। मुंबई रहते थे लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरेंगे तो बाप दादा की सिमेट्री में जाएंगे, तो उन्हें उनके गांव के सिमेट्री में, चर्चयार्ड में या ग्रेवयार्ड में दफन किया गया। कब्रिस्तान को नेक्रोपोलिस भी बोले थे, सिमेट्री, चर्चयार्ड या ग्रेवयार्ड। ही वॉज बेरीड, उन्हें दफन किया गया। बेरी के लिए इनह्यूम है, इंटर है और बेरी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, अब एक नया वर्ड दे रहा हूं, लाश को जलाना, ऊपर वाला वर्ड, यह लाश को जलाना, क्रीमेट। और जहां जलाते हैं शवदाह क्रीमेटोरियम, वह जगह जहां लाश को जलाया जाता है, क्रीमेटोरियम। जो वर्ड नहीं याद आवे फट से रिपीट कर लिया करना है। ये एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन का तमाशा नहीं है, ये लंबा चलेगा। हो गया। इनह्यूम का उल्टा होता है बच्चा एक्सियूम, और इंटर का उल्टा होता है बच्चा डिसइंटर। लाश को जमीन से निकालना, लाश को जमीन से निकालना। मान लीजिए किसी ने मर्डर करके किसी का बॉडी कहीं गाड़ दिया, तो पुलिस क्या कहेगी कि अच्छा भैया आप तो मार ही दिया, रहने दो, छोड़ दो। नहीं, अब तो दफन हो ही गया तो रहने दो। नहीं, पुलिस लाश को एक्सियूम करेगी, डिसइंटर करेगी। कब्र खोदा जाएगा, मिट्टी खोदा जाएगा और लाश को वापस निकालना, मिट्टी से कब्र को खोद लाश को खोद कर निकालना, डिसइंटर। सर वॉइस बहुत कम आ रही है, बाकी लोगों को भी आवाज कम आ रही है क्या? एक्सियूम या डिसइंटर, लाश को कब्र से या लाश को जमीन से खोद कर निकालना। लाश को जलाना, क्रीमेट। जलाने के लिए 5-10 वर्ड अभी और दे देंगे आपको। चापलूस को क्या बोले? साइकोफेंट। और दंगा करने वाले को राइटर। और चापलूस के लिए एडजेक्टिव क्या लिए? ऑब्सेक्यूअस या सर्वाइल या वाइली। और कोई भी ये मत समझना ना कि कुछ भी कंप्लीट हो रहा है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ये,
एक एक अर्थ में, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि अभी क्रिमेट छोड़ दिया, अब जलाना को पकड़ेंगे तो जलाना का 15 वर्ड आएगा, अभी केवल इसको पकड़ लेंगे कि जलाने वाले वर्ड लिखने हैं तो 15 वो दे देंगे। अब चापलूस वाला भी एक वर्ड दिए, साइकोफेंट और 2 एडजेक्टिव दिए, सर्वाइल और ऑब्सेक्यूअस, उसको खींचेंगे वो 10 वर्ड वो देकर जाएगा। कुछ भी अभी ऐसा, बस आपको अभी बेस बनाया जा रहा है, मैं हर दिन समझा रहा हूं, कुछ फ्रेजल वर्ब, कुछ इडियम फ्रेज, ऐसे करके 4-5 हजार का बेस एकदम यहां रहेगा। हाँ सर, वॉइस थोड़ी धीमी है। चलो देखो, अच्छा दंगा में तो लोग आग भी लगा देते हैं ना, वाहन को आग लगा दिए, तो जो आग लगाने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं आर्सोनिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट या फायर स्टार्टर, फायर स्टार्टर या फायर रेजर या फायर बग, आगजनी करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर सड़क पर जब हल्ला हंगामा तोड़फोड़ हो रहा है, बस में आग लगा दिए, ट्रेन में आग लगा दिए, बाइक में आग लगा दिए, दुकान में आग लगा दिए, दंगा में तो होता ही है ना। तो जानबूझकर जो आगजनी करते हैं, आग लगाने वाले लोग होते हैं, उनको आर्सनिस्ट बोलते हैं। और दंगा करने वाले को राइटर बोलते हैं। दंगा करने वाले को राइटर, रायट से बना, रायट मतलब दंगा, रायट मतलब दंगा। जैसे हिज ब्रदर वॉज किल्ड, हिज ब्रदर वॉज किल्ड इन द रायट, हिज ब्रदर वॉज किल्ड इन द रायट, उसका भाई दंगे में मारा गया। हिज ब्रदर वॉज किल्ड इन द रायट, उसका भाई दंगे में मारा गया। रायट मतलब दंगा। और आगजनी करने वाले आर्सोनिस्ट, फायर रेजर, फायर बग, फायर स्टार्टर। कमेंट सेक्शन एकदम शांत कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं अभी कमेंट्स की। कॉपी कलम नॉर्मल एकदम क्लास की तरह करो, ये नहीं कि सर यूट्यूब पर चल रहा है तो भग बुक करते रहे, कभी नहीं सीखोगे फिर। और बाद वाला काम नहीं होता है, अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है ना बाद वाला, वो काम नहीं करेंगे आप। इसीलिए इतना हमारा इंफेसिस है कि आप लाइव रहेंगे। बस समझ लीजिए कि हम लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं है, आने जाने का समय बच गया बस। डन सभी लोग? चलो अब आ जाओ, यहां पर जब आ ही गए हैं तो अब नया वर्ड, ये बहुत फेमस वर्ड है आर्सनिस्ट, बहुत पूछा जाता है। ये आर्सन से आता है, आर्सन का मतलब ही होता है आग, और आग के लिए ब्लेज आएगा, आर्सन आएगा, कई सारे वर्ड आएंगे, है ना। धीरे 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 धीरे, ये मत समझना कि आर्सनिस्ट आज खत्म हो गया, आर्सनिस्ट आज शुरू हुआ है। भविष्य में 2 क्लास बाद 4 क्लास बाद आर्सन वापस आएगा, फिर इसका और कुछ बताएंगे कि आर्सनिस्ट तो हो गया, आर्सन क्या होता है, आर्सन का मतलब क्या, उसके सिनोनिम्स क्या है, कैसे यूज होगा। तो ये बेस बनाना इसी को कहते हैं कि अभी बस आप रैंडम कुछ वर्ड सीख जाइए, फिर जब हम जो वर्ड को विधिवत पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर रेफरेंस मिलेगा कि हाँ सर एक वर्ड आया था, तो कहूंगा देखो बाबू उसमें यही आर्सन था। देखो कुछ और कॉमन वर्ड ले रहे हैं, एक वर्ड है बाबू वैंडल। वैंडल बोलते तोड़ फोड़ करने वाले को, तोड़ फोड़ करने वाले, कोई ऐसा व्यक्ति है ना, मान लीजिए छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है ना सड़क पे, सड़क जाम किए हुए, अब उसमें 10 ठो जो है लफुआ है, तो किसी को कार का फोड़ दिया शीशा, दंगा भड़क गया, एक ने फोड़ा एक का, फिर बाकी लोग और कुछ कुछ फोड़ना तोड़ना शुरू कर दिए। तो जो इस तरह का तोड़ फोड़ करते दे आर कॉल्ड वैंडल, दे आर कॉल्ड वैंडल, है ना। कोई मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की मूर्ति तोड़ दिए, कहीं कुछ पोस्टर लगा हुआ उसको फाड़ दिए, कुछ तोड़ दिए, उखाड़ दिए, खंभा लाइट बल्ब था उसको फोड़ दिए। तो ये सब जो करते हैं सड़क पे, दे आर कॉल्ड वैंडल, तोड़ फोड़ करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, दे आर कॉल्ड वैंडल, नाउन है। आज दंगे के बाद पुलिस ने राइटर्स, आर्सनिस्ट या वैंडल्स को गिरफ्तार किया, मतलब पकड़ा। ये आदमी है, जैसे स्टूडेंट बने विद्यार्थी, टीचर बने शिक्षक, वैंडल बने तोड़फोड़ करने वाला। काउंटेबल नाउन है, एस लगाकर प्लूरल बनाओ। द पुलिस नैब्ड, द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड 10 वैंडल्स, 10 बंदरों को
अब यहाँ बंदर मतलब वो तोड़ फोड़ करने वाले। पुलिस ने 10 बंदरों को पकड़ा, गिरफ्तार किया। सैटरडे संडे वाला जो क्लास है 2 दिन में कम से कम 250 वर्ड प्लस जाएगा, कम से कम 250 वर्ड मिनिमम में, मैं बता रहा हूं। तो 1 महीने में ये 1000-1500 वर्ड आपका क्रॉस कर रहा होगा। तोड़फोड़ करने वाला वेंडल हो गया, और आग शुरू करने वाला आर्सनिस्ट, दंगा करने वाला राइटर, दंगा करने वाला राइटर। हटाए। चलो इस तरह के और 2-5-10 वर्ड है, पहले उनको देख लेते हैं अभी। अब यही वेंडल से बच्चा एक वर्ड आएगा वेंडलाइज। वेंडल से वर्ड आता है वेंडलाइज। वेंडल नाउन था, आदमी को बोल रहे थे, और आइज जोड़ के भर बन गया, तोड़ फोड़ करना। वेंडलाइज तोड़ फोड़ करना, ये वर्ब हो गया। जैसे प्रेशर मतलब दबाव, प्रेशराइज। आइज जहां लगा वो वर्ब सफिक्स हो जाएगा, आइज, फाई, ये सब। जैसे ऑस्ट्रासाइज था ना, प्रेशर डालना, प्रेशराइज। स्टेबल करना, स्टेबलाइज। तो आइज लगा के, फाई लगाकर, एट लगाकर वर्ब का निर्माण होता है। सफिक्स में पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ोगे फिर। वेंडलाइज तोड़ फोड़ करना। देखो तो, दी राइटर्स, दंगाइयों ने वेंडलाइज कर दिया द स्टैच्यू ऑफ लाइव चल रहा है। दी राइटर्स वेंडलाइज द स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद। लाइए तो उसको इधर, इधर लाइए। नहीं इधर। इसको क्या किया जाए बताओ? अभी माइक का तार लेके भाग रहा था ये, क्या सजा दिया जाए? कम वेंडल नहीं है ये, वेंडल नहीं है, भंडाल नहीं, चंडाल है। ओ चंडाल, सजा दे इसको या नहीं दे बताओ? अरे बोलता क्यों नहीं है, गुर्राता है खाली हम पर। जो भागो। द राइटर्स वेंडलाइज द स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद। दंगाइयों ने स्वामी विवेकानंद के मूर्ति को तोड़ दिया। हमको दे दीजिए सर। बाबू मेरा घर में मर्डर हो जाएगा, फांसी दे दीजिए। छोड़ दिया जाए, हाँ जी छोड़ दिया जाए, बुतरू है अभी। हो गया, एग्जांपल लिख लिया वेंडलाइज। चलो देखो, अच्छा एक होता है बाबू उपद्रवी, उपद्रव करने वाले। उपद्रव समझते हैं ना, हल्ला हंगामा, तोड़ फोड़। अब जो देखो, जो आर्सनिस्ट है वो राइटर भी है, वो वेंडल भी है, जो वेंडल है वो राइटर है, सब एक ही थाली के लोग हैं ना। उपद्रवियों को बोलते हैं मिसक्रिएंट, परेशानी पैदा करने वाले, उपद्रव करने वाले, उपद्रवी। उपद्रवी। आज सरकार का फलाना चीज बंटने वाला था, लाइन लगी हुई थी, स्टॉक खत्म हो गया, तो जो लोग लाइन में रह गए उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया, तोड़ फोड़, हल्ला हंगामा, नारेबाजी। पुलिस आई और उपद्रवियों पर लाठी चार्ज की। मिसक्रिएंट, उपद्रव करने वाले। शिव कुमार है भाई, गुड मॉर्निंग सर। एक ही कोचिंग से, एक ही ऑफिस में जीएसटी इंस्पेक्टर रोशन कुमार, टीए स्मृति। स्मृति बहुत पुरानी बच्ची है अपनी, हाँ जी। और मैं रोशन को भी जान रहा हूँ, वेरी गुड। और मैं खुद एमटीएस, सीजीएसटी एंड सीएक्स 2024 काशीनाथ मोड़
क्या बात है, क्या बात है, बताइए। गया जीएसटी ऑफिस में, एक ऑफिस में अपने 3 बच्चे हैं, गया के ही 3 बच्चे। रोशन को भी मैं जान रहा हूँ, स्मृति का भी ध्यान है, शिवा का ध्यान नहीं है जिनका ये कमेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुलाब भेज दीजिए भाई इनके लिए। चलिए देखिए, हो गया। मिसक्रिएंट मतलब उपद्रवी, उपद्रव करने वाले लोग, दे आर कॉल्ड मिसक्रिएंट। आग लगाने वाले आर्सनिस्ट, तोड़फोड़ करने वाले राइटर, वैंडल, इस तरह के और भी बहुत लोग आते हैं। अपराधियों के लिए हमने रफियन या ठग जैसा वर्ड देखा है ना। अपराधियों को डिस्पेराडो बोलते हैं या रफियन बोलते हैं या ठग बोलते हैं। जिस बैच में नहीं हुआ वो आगे करेंगे। चलो हम लोग वापस अपने लिस्ट पर आ जाए। अभी तक लिस्ट से हमने 2-3 वर्ड ही किया है। पढ़िए कौन सा वर्ड था लास्ट? साइकोफेंट था। साइकोफेंट, अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्यूअसली, जो बड़े चापलूसी वाले ढंग से काम करता है किसी को खुश करने के लिए, टू गेन फेवर, कि कुछ लाभ मिल जाए, उसके लिए जो बहुत चापलूसी वाले ढंग से काम करता है, वैसे लोगों को साइकोफेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज रेक, रो, अय्यास आदमी, खास तौर पे जो मोरली करप्ट है, जिसका नैतिक रूप से चरित्र भ्रष्ट हो गया है ना, जो शराब करता हो, शराब पीता हो एक्सेसिव, और कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हो, जिनका चरित्र भ्रष्ट हो गया है, ऐसे लोगों को रेक, रो या सिब्रेट जैसा वर्ड भी देखे थे। सिब्रेट है ना। सिब्रेट उतना नेगेटिव नहीं है जितना ऊपर वाले दोनों वर्ड है। अय्यास व्यक्ति, अय्यास व्यक्ति, रेक, रो या सिब्रेट, अय्यास व्यक्ति। अय्यास समझते हैं ना। अभी इससे जुड़े और 5-10 वर्ड दे देंगे, कॉमन वर्ड जो आते हैं। खास तौर पे जिसके कई लोगों के साथ संबंध हो, जिसका लाइफ स्टाइल समाज को पसंद नहीं है। कोई आदमी जो है वो लेट नाइट पार्टीज करे, खूब शराब पिए, है ना, अलग अलग लोगों के साथ संबंध रखे, तो समाज में उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। तो वैसे लोगों को रेक या रो बोलते हैं, या सिब्रेट भी बोलते हैं। सिब्रेट खासतौर पे ऐसे आदमी को बोलते हैं ना जो बहुत हाई क्वालिटी का लाइफ स्टाइल जीता हो, और कई बार जब समाज उस लाइफ स्टाइल को पसंद नहीं करता, वैसे लोगों को सिब्रेट बोलते हैं। हमारे जो लखेरन चाह है, ही इज अ रेक। लखेरन चाह इज अ रेक, एक अय्यास आदमी है। लखेरन चाह इज अ रेक। हो गया। चलो, ये अय्यास टाइप वाले या जो कैरेक्टर लेस जो लोग होते हैं, इनसे जुड़े बहुत वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। जो जिसका चरित्र थोड़ा ढीला हो, कैरेक्टर ढीला वाले लोग, तो ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से वर्ड पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। आइए देखिए बच्चा, एक वर्ड है लेसिवियस, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक वर्ड है बच्चा लीचरस, एक वर्ड है बच्चा लिबिडिनस, एक वर्ड है लस्टफुल। ये सब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके 24 घंटा दिमाग में सेक्स चलते रहता हो। ठरकी, जिसको हमारे यहां एक वर्ड बोलते हैं कि बहुत ठरकी है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेक्स या फुल ऑफ सेक्स। कोई ऐसा आदमी जो नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, कैरेक्टर वाइज कमजोर कैरेक्टर का है, और 24 घंटा जिसके दिमाग में बस सेक्स सेक्स भरा हुआ रहे, ऐसे महापुरुषों को, जैसे अपने लखेरन चाहे, लसीवियस, लीचरस, लिबिडिनस या लस्टफुल। बहुत फेमस एग्जाम के दृष्टिकोण से चारों वर्ड। सर एग्जाम्पल में भी लखेरन चाह लिखना है हम लोग को? नहीं तो अपने चाचा का नाम लिख ले, लखेरन चाह का नहीं लिखेगा तो। अरे भैया, कोई आदमी चाहिए ना। किसका एग्जाम्पल दे दे बताओ? लालू चाह का दे, नीतीश चाह का, कि मोदी चाह का? हो गया। लखेरन चाह अपने कॉमन बेचारे है ना, बलि का बकरा है, कोई भी एग्जाम्पल हो लखेरन चाह को सेट कर दो। देखो, बलि का बकरा को क्या बोलते हैं? फॉल गाय। फॉल गाय, बलि का बकरा, मतलब जो किसी और की गलती की सजा भुगतता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बलि का बकरा है।
बलि का बकरा, फॉल गाय। जैसे गलती किया राजू ने, है ना, और सजा भोगना पड़ रहा है मोहन को। गलती किया अफसर ने, सस्पेंड हो गया क्लर्क, तो हम बोलते हैं ना कि क्लर्क बेचारा बलि का बकरा बन गया। गलती किसी और की और बलि दिया जा रहा फैलाने का, दैट इज कॉल्ड फॉल गाय। आगे बढ़े सभी लोग, डन। जो हमेशा सेक्स के बारे में सोचता रहे, लसीवियस, लीचरस, लिबिडिनस और लस्टफुल। लखेरन चा ने उस औरत को लस्टफुल आंखों से देखा, है ना। लखेरन चा ने उस औरत को लस्टफुल आंखों से देखा, मतलब हवस वाली निगाह से देखा, वो पूरे सेक्स वाली भावना से भरकर देखा। हो गया, लस्टफुल आइज, एग्जांपल लिख लो। कैसी आंखें? हवस से भरी आंखें, जिसमें हवस हो, जिसमें हवस हो गया। ये जो होता है ना बलि का बकरा, फॉल गाय, उसको स्केप गोट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्केप गोट, बलि का बकरा या फॉल गाय, जो किसी और का किया भुगते। जो किसी और का किया जिसको भोगना पड़े। हो गया। आगे बढ़े सभी लोग, डन। इस तरह वाले जो वर्ड है वो बहुत सारे हैं। चलो देखो, तो इस किताब में लिबिडिनस कंटेंट है ना। सरस सलील जो मैगजीन है उसमें लिबिडिनस कंटेंट्स रहती है। कैसी बातें, कैसी चीजें? वो पूरा सेक्स वाला मटेरियल भरा हुआ रहता है। द नॉवेल वॉज बैंड, उपन्यास पर प्रतिबंध लग गया, नॉवेल को प्रतिबंधित कर दिया गया। फॉर लिबिडिनस कंटेंट या बिकॉज ऑफ लिबिडिनस कंटेंट, द नॉवेल, उपन्यास, वॉज बैंड फॉर लिबिडिनस कंटेंट्स। लस्ट्रीबियस, लीचरस, लिबिडिनस, सेक्स से भरा हुआ। और दंगा करने वाला राइटर, और उपद्रव करने वाला मिसक्रिएंट। उपद्रव करने वाला मिसक्रिएंट। आग लगाने वाला अर्सनिस्ट। और अयास, रेक या रो या सिब्रेट। हो गया। अब ये जो वर्ड है ना, अच्छा चलो पहले ये सेक्स वाले ही देख लो। और कुछ एक वर्ड आता है बच्चा, सेलेसियस। क्या आता है? सेलेसियस। उसके पास से सेलेसियस बुक्स मिली है। कैसी किताब? जो सेक्स वाली चीजों से भरी हो, फुल ऑफ सेक्स या फुल ऑफ सेक्सुअल थिंग्स। या मिलता जुलता वर्ड आता है प्रूरिएंट। ये सारे वर्ड लगभग एक अर्थ में आते हैं। अब वन बाय वन सेपरेशन की जहां तक बात है कि सर इनका जब डिटेल्ड जो इनका जो फर्क वगैरह है वो कैसे करेंगे, वो आगे देखेंगे। वो आगे हम लोग करेंगे कि लेसिवियस, लीचरस, लिबिडिनस, सेलेसियस, प्रूरिएंट को किस किस तरह से यूज करते हैं, सेंटेंस में कैसे डालेंगे। फिलहाल जो आपको याद रखना है कि ये सारे वर्ड एक एडजेक्टिव है और इनका मूल अर्थ, जो बेस अर्थ है वो वही है, सेक्स से भरा हुआ, सेक्सुअल विचार से भरा हुआ। जिसके दिमाग में या बस सेक्स हो, या कोई किताब या कोई ऐसी आइटम या कोई लेख जिसमें बस सेक्स वाली चीजें दिखाई गई हो, दैट इज सेलेसियस और प्रूरिएंट और लीचरस और लेसिवियस। हो गया। आगे बढ़े। सभी लोग लिख लिए? देखो
अब ये जो वर्ड है यहाँ पर 5-6 वर्ड और अभी आएगा, मैं ज्यादा अभी डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूं, फिर भी जो आ गया है तो देख ही लो। अब ये जो वर्ड है बाबू लीचरस, ये आता है लीचर से। हमारे यहाँ भी एक बोलते हैं एकदम लिच्चड़ है ना। कोई लड़का है लड़की के पीछे चल रहा है, तंग कर रहा है उसको, तो बोलते हैं एकदम लिच्चड़ आदमी है। तो लीचर या लीच ये दो नाउन है, ये इसी का लीचर का ही शॉर्ट फॉर्म है लीच, ये दोनों नाउन है, इसी का एडजेक्टिव है लीचरस। कोई आदमी अगर लीच है मतलब वही जिसके दिमाग में बस सेक्स सेक्स चल रहा है ना। मोहन इज ए लीच, राजू इज ए लीच या राजू इज ए लीचर, इसी का एडजेक्टिव है लीचरस। जैसे डेंजर से डेंजरस करते थे ना, वही है। तो वह व्यक्ति जो नैतिक रूप से भ्रष्ट है और केवल 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता हो, वैसे लोगों को लीचर बोलते हैं और एडजेक्टिव बनाते हैं लीचरस। ठीक है, अभी मेरा विषय वो नहीं है, हमारा विषय ये है। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, नए बच्चे बकाएंगे नहीं। सर इडियम फ्रेज कब चालू होगा? अभी तुरंत करा दे रहे इडियम फ्रेज। अधिकांश बच्चे हैं ना अभी एकदम फर्स्ट टाइम वर्ड पढ़ रहे हैं, तो अभी तो बेस बना रहे हैं, साथ में ऐड करेंगे इडियम फ्रेज। लिख लिए? अब आ जाओ LEECH वाला लीच, लीचर और वो जो ऊपर वाला लीच है LECH, ये दोनों एक ही वर्ड है और दोनों का अर्थ वही है जो अर्थ किसका है? लीचरस का। बस ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ही इज अ लीच, ही इज अ लीचरस मैन, ही लिव्स अ लीचरस लाइफ। चलो, ये जो लीच है बच्चा LEECH वाला लीच, नीचे जो सेकंड नंबर पर है, ये लीच बोलते हैं जोक को, जो खून चूसने वाला जो जोक होता है ना, ब्लड सकिंग जो एक पैरासाइट है, दैट इज कॉल्ड लीच। मैं तालाब में नहा रहा था, मेरे पैर पर एक लीच चिपक गया, तो ये जो लीच है वो जोक, खून चूसने वाला, LEECH। अंग्रेजी में लिखेगा अ ब्लड सकिंग पैरासाइट या वॉर्म या एनिमल। अ ब्लड सकिंग मतलब खून चूसने वाला। अ ब्लड सकिंग वॉर्म, वॉर्म मतलब कोई, जैसे अर्थवॉर्म होता है ना रेंगने वाला कीड़ा, अ ब्लड सकिंग वॉर्म। वॉर्म मतलब कोई कीड़ा, जैसे अर्थवॉर्म होता है उस तरह से। केचुआ जो होता है ना, चेरा हम लोग बोलते हैं मग्गी में, तो ब्लड सकिंग वॉर्म को क्या बोलते हैं? लीच, LEECH। और एक लीच है LEACH। ये लीच होता है ना, बड़ा यूनिक वर्ड है ये, LEACH। पढ़ो, जैसे मान लीजिए खेत में आपने खाद डाला या खेत में आपने दवाई डाली है ना, कुछ केमिकल डाला, बारिश होती है, पानी भरता है, तो वो पानी धीरे धीरे या तो जमीन के अंदर जाएगी या ओवरफ्लो करके नाला में जाएगी और नाला से फिर नदी या तालाब में पहुंच जाएगी, तो वो होता है लीच। खेत में आपने वो नाइट्रोजन डाला, वो है ना, या यूरिया डाला, तो उससे नाइट्रोजन जो है वो तालाब याती में नदी में पहुंच गई। तो मिट्टी से केमिकल खाद आदि का धुलकर, जैसे मिट्टी है और मिट्टी में आप पानी पड़ रहा है, तो मिट्टी में जो भी खाद है या केमिकल है वो सब धुलकर नदी में पहुंच जाता है धीरे धीरे। तो दैट इज कॉल्ड लीच होना। बहुत यूनिक वर्ड है, खूब प्यारा वर्ड है, पूछा जाने वाला वर्ड है LEACH, लीच। सर स्टोमिक में जो जोक हो जाता है उसको भी लीच ही? नहीं, उसके लिए लीच वर्ड नहीं है। वॉर्म वर्ड ही यूज करते हैं, अलग अलग तरह के वॉर्म होते हैं, रॉन्ड वॉर्म, फलाना वॉर्म, ढिमकाना वॉर्म, वॉर्म वर्ड का प्रयोग करते हैं। कोई वो जो लंबा रेंगने वाला जो कीड़ा होता है ना, उसके लिए वॉर्म शब्द लेते हैं। और तरह तरह के वॉर्म होते हैं ना, जैसे एक राउंड वॉर्म है और टेप, बहुत तरह के वॉर्म है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा सारा नाम। सर ग्रामर का वन शॉट का क्लास भी कीजिएगा सर। ग्रामर वन शॉट क्या होता है बाबू? ग्रामर वो ये लोग वही बोलते हैं यार जिन्होंने ग्रामर ढंग से पढ़ा नहीं है या कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा, वही इस तरह की बातें करेंगे। एकदम संभव नहीं है बच्चा, मैं टाइम पास वाली बात नहीं करता।
अब वर्ड में बस एंटो साइन है, देखो ये तो मेरे पास लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास ऐसे ना, ये जो अभी आप देख रहे थे, देखो मैं वो मास्टर नहीं हूं फलाना मैंने फलाना, मैं कभी मैंने जीवन में किया ना कभी करूंगा, बाजार में जो चलता है चलते रहे। ये तो ऐसा पता है, ये इस तरह से ना, और इसे 10 गुना 20 गुना, मतलब कम से कम 50,000 वर्ड का मेरे पास ये बना होगा कम से कम, लेकिन शायद ही मैं कभी क्लास में देता हूं, यूज भी नहीं करता, टच भी नहीं करता। ये तो बस रेफरेंस के लिए कि चलो यहां से हम लोग कुछ वर्ड कर लेंगे, रेफरेंस के लिए हम लोग लिए हुए हैं अभी, कभी मैं इसको ये सब यूज नहीं करता। हो गया, चलो कुछ वर्ड डायरेक्ट यहां से ले रहे हैं, आसान वाले। चलो देखो तो फटाफट, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट बोलते हैं, चलो 5-6 वर्ड और देख लो, फिर मेरे से होता ही नहीं कि मैं यहां से ऐसे पढ़ाऊं। अब जैसे एक वर्ड लिए ना, मैं इधर आ गया तो फिर अब हेडोनिस्ट से जुड़ा 10 वर्ड हम लोग देख लेंगे। अयास आदमी को क्या बोले, रेक या रो ना। अब एक वर्ड आता है बच्चा हेडोनिस्ट, हिंदी में बोलते हैं सुखवादी। क्या बोलते हैं, सुखवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स कि जीवन का मुख्य उद्देश्य प्लेजर है, जो मानता है कि प्लेजर ही जीवन का उद्देश्य है, आनंद, प्लेजर मौज मस्ती, प्लेजर मतलब आनंद, जो मानता है कि प्लेजर ही जीवन का पर्पस है। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि जीवन मिला है बस मौज मस्ती के लिए, भोगने के लिए, खूब भोगो खूब आनंद लो, ऐसे लोगों को हेडोनिस्ट बोलते हैं, भोगवादी, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट भोगवादी। अब यहां पर 2-4 वर्ड और देख लो। अच्छा, ये सुखवादी है, अगर इज्म कर दोगे ना, इज्म, तो इज्म जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सफिक्स है, इज्म और इस्ट का फर्क बताए होंगे। इज्म जो है ये वाद, वाद का मतलब होता है विचार, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस्ट जो है ये व्यक्ति है, वादी, वाद का मतलब ये होता है विचार। जैसे आतंकवाद, यह विचार कि हम अपनी बात को डरा के धमका के मनाएंगे, आतंक के द्वारा मनाएंगे, इस विचार को आतंकवाद, और आतंकवाद को मानने वाला आतंकवादी। अरे बात समझ में आया, वाद का मतलब ये होता है विचार। स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, मैंने अपना वाद दिया आप उधर से विवाद करते, दैट इज वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इज्म जो है ना, इज्म ये वाद का वो है, सफिक्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, और इस्ट जो है वो पर्सन है। जैसे टेररिज्म आतंकवाद, टेररिस्ट। मार्क्सिज्म, मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स के विचार, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स थिंकर फिलोसोफर, मार्क्स के विचार, मार्क्सवाद हिंदी में बोलते हैं, और मार्क्स के विचारों को मानने वाला मार्क्सवादी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये पर्सन है। कई बार पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो मैंने बस रिवीजन के लिए लिख दिया है ना। माओ का विचार, जो चाइना का प्रथम राष्ट्रपति था, माओ का विचार, माओ जेडोंग चाइना के राष्ट्रपति, माओ का विचार, माओ उनका नाम था, माओ का विचार माओवाद, और माओ के विचारों को मानने वाला माओवादी, माओइस्ट। यह माओवाद, यह माओवादी, यह मार्क्सवाद, वह मार्क्सवादी, आतंकवाद, आतंकवादी। उसी तरह हेडोनिज्म, सुखवाद, यह विचार कि जीवन का उद्देश्य प्लेजर है, यह विचार हो गया, और इस विचार को मानने वाला सुखवादी, हेडोनिस्ट। ये वाद हो गया, इज्म है ना, वाद, इष्ट कर दोगे तो वादी हो जाएगा, वह व्यक्ति जो मानता है, पर्सन का भाव आ जाएगा। डन है, चलो अब देखो और कुछ कुछ दे रहे हैं यहां पर वर्ड। अब आ गया है तो 5-10 वर्ड देख ही लो। एक वर्ड आता है बच्चा नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, नार्सिसिज्म।
आत्ममुग्धता, आत्ममुग्धता, अपने ऊपर ही फिदा है। आत्ममुग्धता, आत्ममुग्धता, हाँ ठीक है बच्चा, सॉरी। आत्ममुग्धता मतलब क्या? मुग्ध समझते हैं कि अपने ऊपर ही फिदा हो गए। एक व्यक्ति था नार्सिसस नाम का, एक व्यक्ति था नार्सिसस नाम का। कहानी है, एक प्राचीन कहानी है कि वो जब पहली बार खुद को तालाब में देखता है तो वो अपने ऊपर ही फिदा हो जाता है कि अरे भैया इससे सुंदर तो आदमी हम नहीं देखे थे, है ना। वो अपना ही फैन बन जाता है। तो नार्सिसस एक आदमी था, उसी से ये वर्ड बन गया नार्सिसिज्म, कि अपने ऊपर ही फिदा होने का जो गुण है कि हम, मेरे जैसा कोई तेज नहीं, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं, हम जो है सो बस हम है। तो यह है आत्ममुग्धता। और जो व्यक्ति आत्ममुग्ध हो गया है, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट एक आत्ममुग्ध व्यक्ति जो ये समझता है कि उसके जैसा ना कोई विद्वान है, ना कोई ज्ञानी है, ना सुंदर है, ना समझदार है। आत्ममुग्ध व्यक्ति, सबका ओरिजिनल इंग्लिश डिफिनेशन देखेंगे आगे। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा काइंडली। देखो 1.5 घंटा क्लास चल गया तब मुझे याद आया। डोनाल्ड ट्रंप इज अ नार्सिसिस्ट, है ना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बौराहा, है ना। कभी कभी मुझे तो वो डिरेंज लगता है। डिरेंज मतलब थोड़ा मानसिक रूप से गड़बड़ाया हुआ। तो ही इज अ नार्सिसिस्ट, ही इज अ नार्सिसिस्ट, ही इज अ नार्सिसिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप, एग्जांपल लिख लो, डोनाल्ड ट्रंप इज अ नार्सिसिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो बस अपने ऊपर ही, वो समझता है जय मैं हूं सो ऐसा कोई है ही नहीं। हो गया। अच्छा जरा अब इसका एक वर्ड देखो। और नार्सिसिज्म क्या है? आत्ममुग्धता। ये विचार हो गया, ये पर्सन हो गया। वो थोड़ा नार्सिसिस्ट नेचर का व्यक्ति है। चलेगा क्या? चलेगा या कुछ गड़बड़ है? नार्सिसिस्ट तो आदमी हो गया, नार्सिसिस्ट क्या हो गया? आदमी हो गया। और नेचर भी, स्वभाव। तो इसको एडजेक्टिव में बदलना पड़ेगा। अब ये इक लगा देने से एडजेक्टिव बन गया, ये इक जोड़कर नार्सिसिस्टिक। उस आदमी के अंदर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है। कैसा स्वभाव या रुझान? वो नार्सिसिस्ट वाला। किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी की नहीं मानेगा। सभी लोग क्लास समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चा। वो वर्ड सिखाऊंगा पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, गया पटना बिहार की बात नहीं कर रहा, एकदम ताल ठोक के कह रहा हूं। डिक्शनरी रख लेना और अपनी कॉपी भारी होगी, गारंटी। नॉर्मल डिक्शनरी आपके कॉपी के आगे नहीं टकराएंगी। और अगर कोई जो पहले के लोग देख रहे हैं या कोई और जो हमसे कभी वर्ड नहीं पढ़े हैं और वो उनको लग रहा होगा कि सर बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, बच्चा यकीन मानिए हमने वर्ड अभी शुरू भी नहीं किया। वर्ड शुरू करने में मेरे को 2 महीना लगता है, उसके बाद तो शुरू होते हैं हम। अभी तो आपका बेस बनाना शुरू करें, ऐसे जनरल वर्ड पढ़ रहे हैं। डन। चलो देखो, नार्सिसिस्ट समझ में आ गया, हेडोनिस्ट समझ में आया। एक और वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, निहिलिस्ट। एक वर्ड आ रहा है निहिलिस्ट, या निहिलिस्ट छोड़ दो, पहले ये देख लो। मेगलोमैनियक, लगभग वही अर्थ है जो नार्सिसिस्ट का है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बस लगता है कि जो हम हैं, है ना, मेरे जितना मेगा, मेरे जितना बड़ा। मेगा समझते हो ना? मेगा, मेगा मतलब बड़ा। तो जिसको लगता है कि मेरे जितना बड़ा, मेरे जितना खास, मेरे जितना अच्छा कोई है ही नहीं, वैसे लोगों को मेगलोमैनियक बोलते हैं। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो रोज ऐसी हरकतें करता है मेगलोमैनियक वाली। कल उसने अपना एक पोस्टर बनवाया है ना, और वो कल ट्वीट किया है। उसमें वो उसको सुपरमैन के ड्रेस में दिखाया जा रहा है ना, कि वो अमेरिका को वही बचाएगा, वो अमेरिका का रक्षक है,
है ना, वो अवतार हुआ है ना, अमेरिका खराब हो गया था, डूब रहा था, और वो सुपरमैन की तरह अमेरिका को ऊपर उठा के ले जाएगा। तो उसने सुपरमैन वाले कॉस्ट्यूम में अपना एक पिक्चर डलवाया है वो ट्विटर पर। तो ये आम आदमी नहीं कर सकता, है ना, आम आदमी को लाज लगेगा कि साला दुनिया क्या कहेगी ऐसा करेंगे। तो ये मैग्लोमैनियक लोग इस तरह की हरकत करते हैं। हो गया, चलो अगला वर्ड आ रहा है बच्चा, निहिलिस्ट। निहिलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि ये जो नैतिकता वाली बातें, चरित्र वाली बातें, है ना, ये सब झूठ मूठ का ज्ञान है, और ये सब वाहियात बातें हैं, है ना, इनमें कोई जो बोलता है वही सबसे बड़ा पापी होता है। जो धार्मिक या नैतिक मूल्यों का या बातों का मजाक उड़ाता और कहता हो कि ये सब बस बोलने वाली बातें हैं, दूसरों के लिए बोली जाती हैं, खुद के लिए नहीं। तो जो नैतिक सिद्धांतों को, है ना, एक शादी करनी चाहिए, पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए, अब ये तो पूरा समाज बोलता है। लेकिन जो निहिलिस्ट होगा कहेगा कि ये साले पूरे दुनिया वाले पाखंडी हैं, है ना, सब जो है रहते हैं बीबी के साथ और सपना देखते हैं ऐश्वर्या राय का। तो निहिलिस्ट कहता है ना कि जो नैतिक बातें हैं ना, वो दरअसल कोई उसको मानता नहीं है, सब बस हवा वाली बातें हैं, दूसरों को कहने वाली बातें हैं। तो निहिलिस्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल या यथार्थवादी व्यक्ति है, जो कहता है कि नैतिकता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। आप तभी तक पाप नहीं कर पा रहे हैं जब तक आपको पाप करने का मौका नहीं मिल रहा है, या पाप करने का डर है कि सजा मिलेगी। जिस दिन डर न हो तो उस दिन आप पाप करेंगे। तो निहिलिस्ट वो व्यक्ति जो मानता है कि नैतिक या धार्मिक बातें क्या है, पाखंड है। हो गया, चलो एक और वर्ड देख लो, मटेरियलिस्ट। मटेरियलिज्म पहले समझ लो। इज मतलब वाद, विचार। पदार्थवाद, पदार्थवाद और पदार्थवाद को मानने वाला पदार्थवादी एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि ये आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सब बेकार की चीजें हैं। एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज मैटर है। जैसे ये पेन मैटर है, कार्बन और पता नहीं क्या क्या से बना है, उसी तरह हमारा बॉडी भी क्या है, हाइड्रोजन है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, हर चीज मैटर है। जो मैटर इसमें है, जिस पदार्थ से ये बना है वही पदार्थ अलग अलग कंपोजिशन में है। तो ये प्लास्टिक की तरह दिख रहा है, टीवी की तरह दिख रहा है, ये बॉडी दिख रहा है, हड्डी है उसमें कैल्शियम है, खून है उसमें आयरन है। हर चीज एक मटेरियल है, पदार्थ है, उससे अधिक हम कुछ नहीं है। ये आत्मा, परमात्मा, ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, एवरीथिंग इज मटेरियल। तो ऐसा मानने वाला मटेरियलिस्ट, पदार्थवादी हो गया है सर। हाँ ठीक है बच्चा, आपका हो गया होगा, बहुत बच्चों का नहीं हुआ होगा, इसलिए रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये आत्मा, परमात्मा, नैतिकता वाली बातें सब बेकार की बातें हैं, पदार्थवादी। और इसका एडजेक्टिव बनाएंगे मटेरियलिस्टिक। क्या बनाएंगे, जैसे नार्सिसिस्ट का बनाया था, नार्सिसिस्टिक इक लगाकर, उसी तरह मटेरियलिस्टिक ये एडजेक्टिव बन रहा है। मटेरियलिस्ट ये नाउन है और इक जोड़ दिए तो बन गया एडजेक्टिव। देखो तो, वी लिव, हम लोग जीते हैं, जी रहे हैं, इन अ पदार्थवादी वर्ल्ड, इन अ पदार्थवादी एरा, एक पदार्थवादी युग में हम लोग जी रहे हैं। वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक एज। कैसा युग, कैसा दौर, ये पदार्थवादी युग है। हर कोई पदार्थ के पीछे भाग रहा है, एवरीथिंग इज मटेरियल। एवरीथिंग इज मटेरियल।
हो गया। आज ना हम शुरू का हमारा आधा घंटा उसमें चला गया, क्या बोलते हैं वो, क्वेश्चन कराने के चक्कर में। क्वेश्चन एस में नहीं करेंगे, होता क्या है ना, उसमें समय ज़्यादा चला जाएगा। क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग से कोई वीडियो कर लेंगे जिसमें बस जो जो वर्ड होगा ना उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे और फिर उसी क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट पेपर कर लेंगे, है ना, ताकि वो ज़्यादा हम लोग कवर कर पाए वर्ड। शुरू का आधा घंटा से ऊपर टाइम हम लोग उसमें चला गया। अच्छा, होता क्या है कि मान लो एक क्वेश्चन आया, अब उसमें जो क्या बोलते हैं वर्ड ऑप्शंस आए हुए, अब बच्चा वो पढ़ा नहीं है तो वो बताना पड़ता है, तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा चला जाता है। हो गया बच्चा? चलो अब जरा कुछ फ्रेजल वर्ब लिखते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब लिखेंगे, चूंकि 10:38 हो गया है, 10:05 फ्रेजल वर्ब लिख लेते हैं। देखिए, टेक तो सबको पता है, टेक से शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब कुछ नहीं है, एकदम इत्मीनान से 500 याद करा दूंगा। और होता क्या है ना, देखो कि शुरू में बच्चा थोड़ा सा एडवांस में जब हम लोग चले जाते हैं तो जो बेसिक याद होना चाहिए वो भी खत्म हो जाता है। तो पहले कोशिश हो कि बेसिक वाले जो है, जो मेनली पूछे जाते हैं आमतौर पर या यूज होते हैं, वो याद आ जाए। फिर जब हम टेक को, जैसे अभी मैं टेक का आपको 5-8 बता दूंगा, जब टेक को आप एकदम ओरिजिनल वाला टेक पढ़िएगा तो 20 से कम फ्रेजल वर्ब नहीं बनेगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट वाले 8-10 है वो बता दे रहे हैं। जैसे टेक ऑन, टेक ऑन, टेक ऑन का अर्थ होता है टेक ऑन समबडी समथिंग। टेक में जब ऑन जोड़ दोगे तो इसका अर्थ होता है सामना करना या मुकाबला करना। क्या करना? मुकाबला करना। टेक ऑन, ठीक है। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का अर्थ होता है किसी से मेल खाना। क्या हो रहा है? मेल खाना। जैसे गीता जो है ना, गीता की जो बेटी हुई है या लखेरन चा की बेटी हुई है, वो जो लड़की है, सी टुक, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सी टुक खाली स्थान फादर, मतलब वो बाप पर गई है, वो बाप से मेल खाती है। हम लोग बोलते हैं ना, वो बाप पे गई है, माँ पे गई है ना, मामू पे गई है, चेहरा मामू जैसा दिखता है, नाना पे गई है। तो जो गई है ना किसी पर या गया है, उसके लिए जो फ्रेज लेते हैं वो टेक आफ्टर समबडी। पूरा फ्रेज है टेक आफ्टर समबडी, किसी से मेल खाना। सी टुक आफ्टर, सी टुक आफ्टर हर फादर, वो अपने पिता पर गई है। सी टुक आफ्टर हर फादर। और टेक ऑन, मुकाबला करना। जैसे इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल, इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। साइड में छूट रहा होगा तो सुन लो, पता नहीं स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, छूट रहा है आई थिंक। चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगा। दैट इज टेक ऑन, टेक ऑन। अगला आ रहा है बच्चा टेक इन, टेक इन, किसी को मूर्ख बनाना। टेक ऑन, मुकाबला करना। अभी बस याद करना भाई, तू कैसे यूज होगा सेंटेंस में, भला वो सब टेंशन क्यों ले रहा है? सर है ना, काहे चिंता ले रहे हो? डीएनए में डाल दूंगा रे बैल, ये सब तो अभी शुरू भी नहीं कर रहे हैं, अभी ये शुरू भी नहीं कर रहा हूं आपके साथ, वो सब चिंता छोड़ दो। मुझे बच्चे चाहिए ईमानदार, उसके बाद तो जो सिखाऊंगा, मास्टर लोग पानी पीता है। किसी को मूर्ख बनाना, दैट इज टेक इन। देखो तो, द सेल्समैन ट्राइड टू टेक अस, सेल्समैन ने कोशिश किया, टू टेक अस इन। टेक समबडी इन का मतलब होता है, टेक समबडी इन का मतलब किसी को मूर्ख बनाना। वो हमें बैल बनाने की कोशिश कर रहा था, चूना लगाने की कोशिश कर रहा था। द सेल्समैन वॉज ट्राइंग टू टेक अस इन। टेक आफ्टर, किसी से मेल खाना। सी टुक आफ्टर हर फादर,
और टेक ऑन किसी का मुकाबला करना, किसी का मुकाबला करना। टेक इन का एक और अर्थ होता है, अब ये देखो, ये टेक इन का ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला। अब ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। टेक इन का एक अर्थ होता है अंडरस्टैंड, समझना। इसी अर्थ में गेट इन का भी प्रयोग करते हैं, गेट इन, है ना। खैर बाद में, पहले टेक इन देख लो, किसी चीज को समझना। ओ बैचो बेलो, आर यू टेकिंग इन? भीतर जा रहा है? अरे अंदर ले रहे हो, अंदर ले रहे हो मतलब दिमाग में कोई बात घुस रही है या नहीं। आर यू टेकिंग इन, ये क्वेश्चन हो गया। ए भी ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस नो क्वेश्चन है। आर यू टेकिंग इन मतलब क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? आर यू टेकिंग इन। और टेक ऑन मुकाबला करना, टेक आफ्टर किसी पर मेल खाना। चलो शी टुक आफ्टर हर फादर, वो अपने पिता पर गई। सॉरी, वेरी गुड इंद्रजीत। शी टुक आफ्टर हर फादर, वो अपने पिता पर गई है। वो वहां गलती हो गया था, गलत लिखा गया था। चलो जी आगे बढ़े। टेक ऑफ, टेक ऑफ का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है हवाई जहाज आदि का उड़ना, और एक अर्थ होता है अपने बॉडी पर से कोई चीज खोलना, कपड़े खोलना, जूता खोलना, कपड़े उतारना। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते खोलो। टेक ऑफ योर हेलमेट, टेक ऑफ योर शर्ट, खोलना। और द प्लेन टुक ऑफ, हवाई जहाज उड़ गई। द हेलीकॉप्टर टुक ऑफ, एकदम क्लास वाले तरीके से लिखेंगे। द हेलीकॉप्टर टुक ऑफ, द हेलीकॉप्टर टुक ऑफ एट 4 PM। हेलीकॉप्टर 4 बजे उड़ गई। टेक ऑफ उड़ना, टेक इन मूर्ख बनाना, सॉरी टेक इन मूर्ख बनाना, टेक इन समझना, टेक आफ्टर मेल खाना, टेक ऑन मुकाबला करना। आर यू टेकिंग इन, समझ में आ रही है बेलो? अंदर जा रहा है, आर यू टेकिंग इन। और सेल्समैन मुझे टेक इन करने का कोशिश कर रहा था, मतलब मूर्ख बनाने का। ही टुक ऑफ हिज हेलमेट, ही टुक ऑफ हिज गॉगल्स, ही टुक ऑफ हिज ग्लासेज, उसने अपना चश्मा खोला। ही टुक ऑफ हिज शूज, ही टुक ऑफ हिज शर्ट। हो गया? सभी लोग डन? आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सभी को? चलो आगे बढ़े। देखो कहां तक पहुंच गए थे? हाँ, टेक ऑफ हो गया। एक बड़ा फेमस है बाबू, टेक टू। टेक टू समबडी, टेक टू समबडी का मतलब होता है, अगर टेक टू के बाद समबडी लिखा हुआ तो इसका अर्थ होता है किसी को पसंद करना। और टेक टू अ प्लेस का अर्थ होता है किसी जगह शरण लेना। बहुत फेमस पूछा जाता है। ये जो नीचे वाला जो अभी लिख रहे हैं ना, ये वाला टेक टू अ प्लेस। जैसे मेरे बच्चे आज गीता से मिले, दे टुक टू हर, दे इमीडिएटली टुक टू हर। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने उसे पसंद किया, बच्चों को वो अच्छी लगी, बच्चे उसके साथ खेल कूद रहे थे।
मेरे बच्चे आज गीता से मिले, दे टुक टू हर। टेक टू समबडी का मतलब किसी को पसंद करना। आज मैं मोहन से मिला, आई टुक टू हिम। आई टुक टू हिम का मतलब मुझे वो आदमी अच्छा लगा, ये मतलब हुआ इसका। जब गांव में बाढ़ आया, द विलेजर्स टुक। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द विलेजर्स टुक टू द हिल्स। सर पास का फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ है, इसको तो हुआ है। अच्छा सब करेंगे बाबू, कुछ बहुत सारे नए बच्चे हैं ना, इसमें कर लेंगे, पास भी कर लेंगे, फेल भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। थोड़ा समय दीजिए ना, देखिए ना कल करा दूंगा। या फ्रेजल वर्ब या आईडीएम का अगर शाम में मौका मिला तो एक अलग सेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द विलेजर्स, गांव वालों ने पहाड़ पे शरण लिया। अब आप देखो, जो नए बच्चे जिन्होंने कभी फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ा, उनको लगता है कि क्या टेक मने तो लेना होता है। ये टेक टू द हिल्स क्या लिखा हुआ है? टेक टू अ प्लेस का मतलब कहीं शरण लेना। जब बड़ी जहाज डूबने लगी तो हम लोग कूद कूद कर हमने नाव पे शरण लिया। वी टुक टू अ स्मॉल बोट्स। वी टुक टू अ स्मॉल बोट्स। हो गया? We took to a small boats. चलो अभी तो जगह थोड़ा यहां पर कम है, मैं इसको ऊपर स्लाइड कर रहा हूं। अगला आ रहा है बच्चा, ध्यान से देखना। टेक, ओहो, अगला आ रहा है बच्चा, टेक अप। कोई हॉबी शुरू करना, कोई शौक शुरू करना। नए बच्चों को लगता होगा कि इतना भी पूछता होगा सर। अरे बैल, ये तो बेसिक वाले हैं, ये तो टेक के वो वाले फ्रेजल वर्ब है जो आपको नॉर्मल जीवन में आना चाहिए। कोई हॉबी शुरू करना, रिटायरमेंट के बाद ही टुक अप गोल्फ, उसने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया, है ना। महेंद्र सिंह धोनी टुक अप टेनिस आफ्टर रिटायरमेंट। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भाई साहब टेनिस खेलते हैं। क्या टेनिस प्लेयर बनना है? नहीं जी, वो शौक शुरू किया। ही टुक अप टेनिस, है ना। ही टुक अप पेंटिंग। अब चाचा पेंटिंग क्लास जाते हैं, नौकरी से रिटायर हो गए या छोड़ दिया नौकरी, चाचा आप डांसिंग क्लास जाते हैं, है ना, डांसिंग सीख रहे हैं। तो कोई शौक शुरू करना, टेकअप हॉबी बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बाबू? मैं बहुत परेशान रहता हूं नए बच्चों को लेकर कि उनको क्या किया जाए। आदत है नहीं है ना, 20 साल का मैल है, अब क्या मैं करूं तो क्या करूं। ये टेक के सबसे कॉमन वाले हैं बच्चा, इसमें एक भी आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल के काम चला लेंगे। टेक ऑन है वो, टेक ऑन का भी एक अर्थ बताया ही नहीं, चलो वो भी बताते हैं। टेक ऑन का एक ही अर्थ बताया अभी आपको। सर हो गया है सर, पास का करिए। सौम्या कुमारी, कभी तो बोला रे बैल, उसका अलग से सेशन रखेंगे। कहां बीच में गायब हो गया था? महेंद्र सिंह धोनी टुक अप टेनिस, उसने टेनिस शुरू कर दिया आफ्टर रिटायरमेंट। चलो देखो, तो टेक ऑन का एक दो अर्थ और बता दे रहे हैं शुरू से। देखो टेक ऑन क्या था? मुकाबला करना, सामना करना। मोहन विल टेक ऑन राजू इन द फाइनल, वो सामना करेगा। टेक आफ्टर, किसी के ऊपर जाना या रिजेंबल करना, मेल खाना। सी टुक आफ्टर हर फादर। टेक इन, किसी को मूर्ख बनाना। टेक इन का एक अर्थ होता है समझना, जो बात आप टेक इन कर रहे हैं। टेक ऑफ, हवाई जहाज का उड़ना या टेक ऑफ, देह पर से कोई चीज खोलना या उतारना। टेक टू, किसी को पसंद करना। आई टुक टू हिम, माई चिल्ड्रेन टुक टू गीता। और टेक टू का एक अर्थ होता है शरण लेना। और टेक अप, कोई हॉबी शुरू करना। टेक ऑन का और कुछ अर्थ होता है, ऊपर में देख लो। टेक ऑन का मैंने एक ही अर्थ बताया अभी, मुकाबला करना।
टेक ऑन का अर्थ होता है बच्चा, टेक ऑन के 3-4 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कोई जिम्मेदारी लेना, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी उठाना या लेना। टेक ऑन का अर्थ होता है किसी को नियुक्त करना, नौकरी पे रखना, किसी को नौकरी पे रखना या नियुक्त करना। हो गया? किसी को नौकरी पे रखना या नियुक्त करना। खा ले, वो खा लेते हैं तो डन। ओहो हो, तार खींचेगा। आप लोग का कमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है, फिर से स्टार्ट करें, देखो तो। ही इज रेडी टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जगह का दिक्कत हो रहा है बच्चा। he is ready to take on the रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ है यहां पर, साइड में कट रहा है बोर्ड पर, आई थिंक यहां पर कट रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं ऐसे। वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, इज रेडी टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो गया? दिख रहा है साइड में? मैं अब नहीं देख पा रहा हूं, जरा अपने फोन पे चेक कीजिएगा उधर दिख रहा है या नहीं। अच्छा, टेक ऑन का एक और अर्थ क्या है? टेक ऑन का अर्थ है किसी को नियुक्त करना। जैसे अगले महीने हमारी जो कंपनी खुल रही है, आई विल टेक ऑन 10 न्यू एम्प्लॉइज। आई विल टेक ऑन 10 न्यू एम्प्लॉयज, मतलब हम 10 नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। सर इक्विवोकल रिफ्लेक्शन ऑन कैरेक्टर बता दीजिए ना एग्जाम्पल के साथ प्लीज। एक वीक वेट किया हूं नहीं किए हैं। अरे क्या रे बैल, कब लिखेगा रे इक्विवोकल रिफ्लेक्शन ऑन कैरेक्टर? तुम लोग प्रॉब्लम है ना, कहीं से एक तो वर्ड फ्रेज उठा लेता है, वो ऐसा थोड़ी लिखा हुआ होगा इक्विवोकल रिफ्लेक्शन ऑन कैरेक्टर, सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखो कैसे लिखा हो। देखो तुम लोगों क्लास के चक्कर में ना मेरा नाश्ता ऐसे रख गया, पोहा मेरा ना सूख गया, अब चूड़ा वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला गया। इजाजत है मालिक लोग, खा ले एक चम्मच। रहने दीजिए, चाय चढ़ा दीजिए। देखो हो गया। कुछ भी कहीं से पूछना शुरू कर देता है ना, कोई लेना देना नहीं टॉपिक से, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और नहीं बताएंगे तो फिर रुस जाएगा। घोचा सब पढ़ता है नहीं ढंग से। देखो इधर, अब कास्ट का मतलब होता है कोई चीज लाइट वगैरह किसी पे डालना, कास्ट रिफ्लेक्शन प्रकाश डालना। इक्विवोकल का अर्थ होता है अनक्लियर, अस्पष्ट।
अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे या कोई छुप छुपा कर काम करेंगे तो उससे आपका कैरेक्टर जो है ना वो संदिग्ध हो जाएगा, लोगों को उस पर शक होगा। देखो तो, मीटिंग द इनेमी विदाउट इन्फॉर्मिंग योर एलाइज। अब जो नए बच्चे उसको कैसे समझाएं, इसका बनावट ये समझा। मीटिंग द इनेमी विदाउट इन्फॉर्मिंग योर एलाइज कास्ट एन इक्विवोकल रिफ्लेक्शन ऑन योर कैरेक्टर। वो आपके चरित्र को संदिग्ध बनाती है। दुश्मन से आप मिल लिए बिना दोस्तों को बताए। मान लिया हम 5 दोस्त हैं, हमारा राजू से झगड़ा चलता है, मैं जाके राजू से चुपचाप अकेले मिल लूं बिना बाकी 4 दोस्त को बताए। राजू हमारा दुश्मन है, हम 5 का, तो बाकी 4 लोग कहेंगे वाह वाह निशान जी बड़े अच्छे आदमी है। ये जो है मेरे चरित्र पर एक खराब रोशनी डाल रहा है। कल को मेरे दोस्त मेरे पर शक करेंगे, इससे मेरे कैरेक्टर पे या मेरे इंटीग्रिटी पर एक इक्विवोकल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है संदिग्ध छवि मेरी बनेगी। कास्ट रिफ्लेक्शन फ्रेज है और रिफ्लेक्शन के लिए एडजेक्टिव हो गया इक्विवोकल। इक्विवोकल का अर्थ होता है अनक्लियर, एम्बिग्यूअस, वहां से ये फ्रेज आ रहा है। मीटिंग द इनेमी, ये जेरेंड सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड है। बच्चों एक सेकेंड, एक सवाल आया देख लो। मीटिंग द इनेमी, दुश्मन से मिलना, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ये फिर जेरेंड है, पीओ है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड है। बिना अपने दोस्तों को सूचित किए दुश्मन से मिलना आपकी छवि पर एक संदिग्ध इमेज बनाती है। आपकी डाउट होता है आपके कैरेक्टर पे कि आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी सही भी है या नहीं। आप पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र तो रच नहीं रहे। यू आर डिवाइजिंग अ प्लान, यू आर हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी। तो कास्ट रिफ्लेक्शन दरअसल ये फ्रेज वह नहीं है, आपको ये नहीं बुझाता है। जिस दिन ये पढ़ना सीख जाओगे ना, कास्ट रिफ्लेक्शन या कास्ट ग्लांस या कास्ट शैडो, तो ये कास्ट का वर्ड है, रिफ्लेक्शन से क्या लेना देना। रिफ्लेक्शन तो नाउन है, प्रतिबिंब या छवि, और इक्विवोकल एडजेक्टिव है। असली जो आपका वाक्य रहा होगा ना, उसमें ये वर्ड या इस तरह का कोई वर्ब दिया होगा। चलो ठीक है बच्चा लोग, आज का सेशन ये रोकेंगे। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, और लाइक तो करोगे सो ठीक है, 5 मिनट अभी और बता दे। देखो मैं 50 लेकर आया था कि 50 खत्म करेंगे। देखो इधर, सॉरी मेन आज टाइम उसमें हमारा चला गया। वो शुरू में जो वर्ड किया ना, वो क्वेश्चन वो कल नहीं करेंगे। प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट छोटे छोटे वर्ड है, फटाफट लिख लो। फिल्म का जो हीरो होता है, किसी कहानी का जो नायक होता है, उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है, जो फिल्म का लीड रोल है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटागोनिस्ट। किसी फिल्म या उपन्यास या कहानी का नायक, हीरो। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा एंटागोनिस्ट। हीरो का जो विरोधी है, हीरो का जो दुश्मन है, वो एंटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट नायक, एंटागोनिस्ट खलनायक या दुश्मन। खलनायक या दुश्मन। खलनायक या दुश्मन। चलो अब आगे वर्ड बताएंगे। एंटागोनिस्ट से एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाएंगे, एंटागोनिज्म उसको जोड़ेंगे एनिमोसिटी वगैरह के साथ, नफरत की भावना, हेट्रेड। आई थिंक किसी बैच में हुआ भी होगा कुछ बच्चों का। एपोस्टेट या रेनेगेट बोलते हैं धर्म त्यागी, अपना धर्म छोड़ने वाला। धर्म त्यागी हो चुका है पिछले क्लास में, क्यों है ना। और अपना पार्टी छोड़ने वाला डिफेक्टर या टर्नकोट। डिसेंडेंट बोलते हैं वंशज के। वो दावा करता है कि वो महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट है, मतलब उन्हीं के वंश का है। ही इज अ डिसेंडेंट
ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द रॉयल फैमिली, ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द रॉयल फैमिली, वो राज परिवार का वंशज है, मतलब इसके परदादा छरदादा कोई राजा थे। ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली मतलब राज परिवार, वो राज परिवार का वंशज है, डिसेंडेंट। वो राज परिवार का वंशज है। बच्चा अब ये डिसेंड वर्ड क्या है? डिसेंड का अर्थ होता है उतरना, उसी से वर्ड बना है डिसेंडेंट। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा सेलिबेट, ये वर्ड नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जिसने कसम खाया है कि वो जीवन में कभी सेक्सुअल संबंध नहीं बनाएगा, शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, धार्मिक या नैतिक कारणों से, कि पूरे जीवन हम आत्मनियंत्रण रखेंगे, टेम्परेंस रखेंगे, खुद पर कंट्रोल रखेंगे और कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, उसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ब्रह्मचारी, अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिबेट। ये आदमी हो गया, पर्सन है ना। जैसे आई एम अ सेलिबेट, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ सेलिबेट। जैसे टीचर, डॉक्टर, बॉय है, सेलिबेट भी नाउन है। रेड वाइन अब नहीं मिला है बाबू, बस लास्ट बता रहे, सेलिबेट के बाद नहीं करेंगे। आई एम अ सेलिबेट, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। अच्छा, सेलिबेट होने का गुण उसको बोलते हैं सेलिबेसी, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, क्या फर्क है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी में? ब्रह्मचर्य जो है द स्टेट ऑफ ब्रह्मचर्य, द स्टेट ऑफ बीइंग अ सेलिबेट, सेलिबेट होने का जो स्टेट है या द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सेलिबेट, द अवस्था ऑफ बीइंग अ सेलिबेट, एक सेलिबेट, एक ब्रह्मचारी होने की गुण या अवस्था, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। द पर्सन इज सेलिबेट, ब्रह्मचारी। डन। चलो बस बंद कर रहे हैं। ही टुक वॉज ऑफ सेलिबेसी, ही टुक, उसने लिया, क्या लिया? ब्रह्मचारी का कसम या ब्रह्मचर्य का कसम? उसने ब्रह्मचारी का कसम उठाया या ब्रह्मचर्य का कसम उठाया? ही टुक वॉज ऑफ सेलिबेसी, उसने ब्रह्मचर्य का कसम उठाया कि भैया हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी बन के रहेंगे। तो वॉज ऑफ सेलिबेसी बोलते हैं, ब्रह्मचर्य की शपथ, ब्रह्मचर्य की शपथ। ही टुक वॉज ऑफ सेलिबेसी, हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य की शपथ। टुक मतलब लेना है, उसने ब्रह्मचर्य की शपथ ली या ब्रह्मचर्य का कसम उठाया या कसम खाया। ये लो एक और वर्ड देखो यहां पर, कुछ लोग मौन का शपथ ले लेते कि अब जीवन भर बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे, बस ईश्वर के ध्यान, एक शब्द जीवन में मुंह से नहीं निकालेंगे, गुंगा बन जाएंगे। ही टुक वॉज ऑफ साइलेंस, उसने मौन का शपथ उठा लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो गया था शुरू में क्वेश्चन करने के चक्कर में। कल हम लोग रिवीजन बस करेंगे, क्वेश्चन जिस दिन करना होगा ना वो, और वो भी जरूरी है, एबीसीडी वाला जो काम है वो भी जरूरी है। तो कल उसके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें बस क्वेश्चन ही करेंगे। फिर होता क्या, वर्ड्स कम हो जाते हैं और टारगेट होनी चाहिए कि कम से कम 2 क्लास में, सैटरडे और संडे 2 दिन में कम से कम 250-300 वर्ड हम लोग कवर करें। फ्रेजल वर्ब करा दीजिए सर, PYQ बेस्ड। चलो कराएंगे, सब कराएंगे, ठीक है। एक चीज शुरू करते, तुम लोग इतना ना प्रेशर डाल देते हो कि फिर हम कहते हैं भैया हमसे नहीं होगा। सारे लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कृपया कृपया लाइक जरूर कर दें।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। रिवीजन अच्छे से कीजिए, जम के कीजिए। और एक बार बता दो, क्लास समझ में आया या नहीं आया? ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है? ज्यादा है, कम है, ठीक है? फ्रेजल भाव के लिए तुम चिंता नहीं करो रेबेल। आप अगर ऑनेस्ट होंगे ना तो आप तो सोच भी नहीं सकते कि ये सब तो बुतरू वाला काम है, ये सब कुछ है, ये सब बच्चा वाला काम है एकदम। टेक ऑन, टेक इन, फलाना ढिमकाना, इसका कोई वैल्यू है? लव यू सर, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा है, कम है, सही है? बहुत अच्छा, चलो मजा आ गया सर। और एकदम रेगुलर क्लास की तरह लिखा करें, जैसे रेगुलर क्लास में हम लोग घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा का तो ऐसे भी क्लास चलता है ना, तो जिस तरह वो करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी पूरा रेगुलर क्लास की तरह नोट्स बनाए जैसे करते हैं। चलिए, सभी लोग को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, खूब मस्त रहे, व्यस्त रहे। चलिए, मिस्टर स्टैनफर्ड कर अप्रोप्रिएट है सर, थैंक यू सो मच, अंडरस्टैंड, थैंक यू सर, बहुत बहुत सुंदर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, बढ़िया से रिवीजन करके आएगा सब लोग।